तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो रिटर्न ऑफ सीना ब्रदर की एपिसोड 37 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मुरोंग वहाँ फॉर्मेशन में फंस गई होती है और वहीं दिखाया जाता है वो सभी बंदे वहाँ मुरोंग की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। तो वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ पीछे घूमते हुए वहाँ थोड़ा सा मुस्कुरा के कहती है, कितना ज्यादा अच्छा है। क्या तुमने ये कभी देखा है कि कुछ कुत्तों के इकट्ठे हो जाने की वजह से एक टाइगर डर रहा है? तो वहीं कमांडर ह्यू चिल्लाते हुए कहता है, मार दो इसे। तो वहीं दिखाया जाता है वो सभी बंदे वहाँ मुरोंग पर अटैक कर देते हैं। वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो उनके हर एक अटैक से बच रही होती है और वहीं से वो बचते हुए कहती है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? और तुरंत ही वो एक अटैक करते हुए उन सभी पे आगे निकल जाती है और कहती है कि तुम जैसे बास्टर्ड। और इतनी देर में दिखाया जाता है एक आर्चर जो मुरोंग के ऊपर एक एरो शूट करता है। वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो उस एरो को अपने हाथों से ही रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे सोइयों क्यों ना आ जाए, मैं तुम सभी को मार दूंगी। और इतना ही कह के उस एरो को उसी आर्चर के सिर में मार जिसने उस पे वो एरो शूट किया था। तो वहीं दिखाया था कमांडर रियो जो वहाँ मुरोंग पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, मगर मुरोंग वहाँ पीछे पलटते हुए वहाँ कमांडर रियो पे अटैक कर देती है। तो इस चीज को देख के कमांडर रियो बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता। तो वहीं मुरोंग कहती है, तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे अगर मैं बताती हूँ तो इस बात को सुन के कमांडर रियो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि यहाँ तुम और ज्यादा कितना एरोगेंट हो सकती हो। और वो इसी बात को कह के 10,000 ब्लड स्लैशिंग क्लॉ का यूज करता है। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। और इसको देख के वहाँ कमांडर हीरो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि इसने मेरे हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया बिना कोई यहाँ पल के झपकाए। तो वहीं इस चीज को देख के वो वहाँ मुरोंग से कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी वूमन नहीं हो, मगर अभी से मैं तुम्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाऊंगा। तो इस चीज को सुन के वहाँ मुरोंग वहाँ टोनी की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम बस यहाँ एक्टिंग करना बंद करो और यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस करो। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि मैं तुम पे इजी जाऊँ, मगर सच में तुम बहुत ज्यादा पथेटिक हो और इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। और इस बात को सुन के कमांडर ह्यू बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, आखिरकार तुमने यहाँ क्या कहा? तो इतनी में देर में दिखाई जाती है मुरोंग जो वहाँ उसके पीछे आते हुए कहती है कि बस मरो यहाँ पे। मगर दिखाया जाता है कमांडर ह्यू जो खुद भी बहुत ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करते हुए वहाँ पीछे घूम के वहाँ उस अटैक को डॉज कर देता है। मगर दिखाई जाती है मुरोंग जो तुरंत ही अपनी कोनी से सीधे ही उसके सीने में मारती है और तुरंत ही एक स्लैश सीधे ही उसके सीने पे लगा देती है, जिससे कमांडर ह्यू पीछे जाके गिरता है। तो वहीं दिखाया जाता है उसके बंदे पीछे से आते हुए कहते हैं कि सर आप क्या ठीक है? तो वहीं दिखाया जाता है कमांडर ह्यू जो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे जो है तुम्हारी पावर को लेना ही होगा। और इस चीज को सुन के वो बंदा कहता है कि हमारी पावर? और इतनी देर में दिखाया जाता है कि कमांडर हीरो वहाँ डेमोनिक आर्ट का यूज करके उन सभी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि जो कट उसके शोल्डर पे लगा होता है वो वहाँ रीजनरेट हो जाता है। और वहीं वो आगे कहता है, क्या तुम ये होप कर रहे थे कि मैं यहाँ ये करूंगा? और वो तुरंत ही वहाँ मुरोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो अब ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और इसी बात को कहके वहाँ वो मुरोंग की तरफ अटैक करने लग जाता है अपने वॉयलेंट ब्लड विप टेक्निक के साथ, जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ एक बहुत ज्यादा खतरनाक टॉर्नेडो बन गया होता है जो कि सीधा ही वहाँ मुरोंग की तरफ आ रहा होता है। और वहीं कमांडर हीरो वहाँ हंसते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसा है कि जल्दी से तुम अपने मुंह को क्यों नहीं चलाती जैसे पहले चला रही थी। और वो इसी बात को कहके वहाँ मुरोंग पे अटैक कर देता है, मगर दिखाया जाता है मुरोंग जो वहाँ उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और वहीं दिखाया जाता है कमांडर हीरो जो दोबारा से वहाँ मुरोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मरो यहाँ पे। और जैसे ही वो वहाँ मुरोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है उससे पहले दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि दिखाया जाता है कि उसकी पीठ से मुरोंग की तलवार उसके अंदर चली जाती है। और इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं वो कहता है कि स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो उस टेक्निक को दोबारा से यूज करती है उसके ऊपर। और तुरंत ही दिखाया जाता है कि कमांडर हीरो के ऊपर और ज्यादा कट लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। और वहीं मुरोंग की तलवार उसके हाथ में आ गई होती है। और वहीं कमांडर हीरो वहां मरते हुए सोच रहा होता है कि मुझे याद आया, ये तो मुरोंग सेक्ट की स्वॉर्ड स्टाइल है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है मुसांग का जो कि अंदर जा रहा होता है और वहीं वो एक स्लैश लगाता है, जिससे दिखाया जाता है कि जो दरवाजा होता है वो वहीं कट जाता है। और इतनी देर में दिखाया जाता है टूटे हुए दरवाजे के टुकड़े नीचे तक नहीं गिर पाते उससे पहले मुसांग की तरफ एक अटैक आ रहा होता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं, विला मास्टर ने किया होता है। मगर दिखाया जाता है कि मुसांग उस अटैक को बड़ी स्पीड से डॉज कर लेता है और वहीं वो उसके पीछे आ गया होता है। और इस चीज को देख के विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मैंने इसको सेंस भी नहीं किया जब तक वो मेरे इतने ज्यादा क्लोज नहीं आ पाया, आखिरकार ये बंदा यहाँ इस अर्थ पे आया कहाँ से है। और वहीं वो कहता है, आखिरकार तुम बास्टर कौन हो?
तो वहीं मुसांग कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पे यू संगवुक याद है, जो ब्लू ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के हेड थे? तो इस बात को सुन गई विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या तुम? तो वहीं मुसांग गुस्से में कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं ह्याक मुसांग हूँ, ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी से, और मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम्हारा क्या रीजन था कि तुमने उस पावरलेस मास्टर को मारा है? तो इस बात को सुन गई वो विला मास्टर वहाँ सीरियस होते हुए कहता है, रीजन? क्या एक कीड़े को मारने के लिए भी एक रीजन की जरूरत है? तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है मुसांग, जो बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, और इस चीज को देख के वहाँ वो विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, आखिरकार ये एनर्जी, ये मास्टर क्या सच में एक सिंपल सी मार्शल आर्ट अकेडमी का डिसाइपल है? तो वहीं मुसांग अपनी तलवार वहाँ विला मास्टर की तरफ करते हुए कहता है, ना ही तुमने खाली मेरे मास्टर को मारा, बल्कि तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो, और मेरी एकेडमी की, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो आज तुम उसी मार्शल आर्ट एकेडमी के स्वॉर्ड स्टाइल से मरोगे यहाँ पे। तुम सच में बहुत ज्यादा अनलकी हो। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्टाइल सेकंड फॉर्म हॉरिजेंटल स्लैश का वहाँ पे विला मास्टर के ऊपर यूज करता है, जिसे देख के विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही उस स्लैश से डॉज करता है। और वहीं मुसांग तुरंत ही थर्ड फॉर्म प्रेशर स्ट्राइक का यूज करता है और दिखाया जाता है विला मास्टर जो उस अटैक से भी डॉज कर लेता है। और वहीं वो परेशान होकर सोच रहा होता है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा सिंपल डाउन स्ट्रोक इतनी ज्यादा पावर कैसे रखते हैं? सच में ये बहुत ज्यादा डेंजरस बंदा है, और मुझे नहीं पता है कि एक बेकार सी मार्शल अकेडमी का डिसाइपल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मगर मुझे अब इसको सीरियसली लेना होगा और ये सोचना कि मुझे यहाँ इस जगह पे अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करना होगा, मैंने सच में ये सोचा नहीं था। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे डेमोनिक सोल गोस्ट एनर्जी सोर्ड टेक्निक को यूज करने लग जाता है। और वहीं वो मुसांग की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये कोई मैटर ही नहीं करता कि तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को कितना ज्यादा बूस्ट कर लेते हो, मगर ये तुम्हारी सिंपल मार्शल आर्ट शॉर्ट टेक्निक डिमोनिक सोल घोस्ट एनर्जी सोर्ड के सामने टिक नहीं सकती। और इसी बात को कह के वो वहां मुसांग पे अटैक करने लग जाता है, मगर दिखाया था मुसांग जो उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करे जा रहा होता है। और वहीं मुसांग उन अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है कि ये क्रूअल स्वॉर्ड आर्ट ये सच में एक हाई कैलिबरी की मार्शल आर्ट है, और इससे भी ज्यादा इस बंदे की ये डिमोनिक एनर्जी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी भी जिंदा है, और इसको ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी की बेसिक टेक्निक से रोकना ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड होते हुए जा रहा है मेरे लिए। और वहीं दिखाया जाता है विला मास्टर जो गुस्से में कह रहा होता है, तो ये तुम्हारी लाइफ का एंड है यहाँ पे। और इसी बात को करके वहाँ वो मुसांग की तरफ अटैक करता है, जिसे देख के मुसांग भी हैरान होता है। वहीं वो कहता है मगर फिर भी, और इसी बात को कह के वो वहाँ अपनी गोल्डन लाइट को रिलीज कर देता है। और जिस चीज को देख के वहाँ वो विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसकी जो सारी डिमोनिक एनर्जी होती है वो वहां से बैनिश हो जाती है। और वो इसे देख के कहता है क्या? तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम हेवनली डिमन सेक्ट मेंबर की डिमोनिक एनर्जी सच में ये बहुत ज्यादा इम्प्योर है, और ये मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। और वहीं मुसांग ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्टाइल फर्स्ट फॉर्म रोड ऑफ द थंडर ड्रैगन का यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो विला मास्टर के दोनों पैर और हाथों को काट देता है। और जैसे विला मास्टर वहां गिरने वाला होता है उससे पहले दिखाया जाता है मुसांग जो अपना फिस्ट बनाते हुए वहां विला मास्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है ये खत्म हुआ। और इसी बात को करके वो वहां पे ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्टाइल 7 फॉर्म आयरन मेस फिस्ट का यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है वो विला मास्टर जो नीचे जमीन पे जाकर गिरता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। वहीं मुसांग कहता है कि ये बेकार एनर्जी, मैं बस यहाँ पे ईविल को ही खत्म कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा यहाँ पे हेवनली डीमन दोबारा से अपीयर हो गया है, और ऐसा लगता है तुम्हारी ये साइड ऑफ फैमिली और मैं यहाँ डायरेक्टली क्लैश करने के लिए इस डेस्टिनी में लिखे गए हैं। और ये जब इसे चालू हो गया था जब लॉर्ड चाई ने यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बेग को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और इस बात को सुन के वो विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि लॉर्ड चाई तुम मुझसे ये मत कहना। तो वहीं मुसांग कहता है हाँ मैं ही नेमलेस हूँ। और इस बात को सुन के वहाँ विला मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग अपनी तलवार रखते हुए कहता है मैं बस ये सोच ही रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ किस तरीके से मारूं। और वो इतनी बात कह के वहाँ तुरंत ही एक्यूपेंचर टेक्निक का उस विला मास्टर के ऊपर यूज करता है, जिसे देख के विला मास्टर हैरान होता है। वहीं मुसांग बताता है यहाँ तक कि यहाँ थोड़ी सी हवा चलने पे तुम्हारा शरीर ऐसा लगेगा कि तुम्हारी स्किन कट रही है, और थोड़ा भी अटैक करने पे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जो ऑर्गन है वो जल रहे हैं, मगर फिर भी तुम यहाँ से थोड़े से भी मूव नहीं कर पाओगे और ना ही चिल्ला पाओगे। और यहाँ पे तुम्हारे अब प्रायश्चित के लिए कोई भी टाइम नहीं बचा। और इसी बात को कह के मुसांग वहाँ विला मास्टर पे फिस्ट की बरसात कर देता है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ज्ञानसू में आयरन ब्लड सेक्ट के हेडक्वार्टर का, जहां आयरन ब्लड एम्परर बड़े सीरियस तरीके से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जो मार्शल अलायंस लीडर और घोस्ट फेस डिवाइन बेगर है वो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपने ग्रैंडसन और डिसाइपल को भेज दिया है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ताई वांगवन और मूयोग्य आए होते हैं। तो वहीं मूयोग्य ग्रीट करने के बाद कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ एम्परर के कंसर्न के बारे में, मगर जो अलायंस लीडर और एल्डर है उन दोनों की हालत अच्छी है। तो इस बात को सुन गई आयरन ब्लड लीडर कहता है हाँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा एक अनफिनिश मैच बाकी है। तो आखिर बताओ तुम यहाँ मेरे सेक्टर में यहाँ किस लिए आए हो? और इसका एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं
जो तुम्हारी मार्शल अलायंस की तरफ कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखते। तो वहीं ताई वांगमुन कहता है, हेवनली डीमन, मैं यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हमारी अलायंस जल्दी ये ऑफिशियली अनाउंस कर देगी हेवनली डीमन के एग्जिस्टेंस के बारे में इस पूरे वर्ल्ड और मार्शल आर्ट कम्युनिटी को। तो वहीं आयरन ब्लड एम्परर पूछते हैं, तो तुम हमसे ये कह रहे हो कि हम आयरन ब्लड सेक्ट तुम्हारे इस मुरीम अलायंस के साथ इसी वजह से ज्वाइन हो जाएं? तो वहीं ताई वांगबुन भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही। तो इस बात को सुन के वहाँ आयरन ब्लड एम्परर कहता है कि मैं मना करता हूँ। हाँ, माना कि वो हम दोनों का कॉमन एनिमी है, मगर मुरीम अलायंस भी हमारी एक एनिमी है और मैं उस बंदे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता जिसपे मैं यहाँ पे टेस्ट ही नहीं करता हूँ। तो इस बात को सुन के ताई वांगबुन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उस ग्रेट राइटिजियस इविल वॉर के बाद ये कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, मगर हेवनली डीमन ने पहले ही जैक को क्रिएट कर लिया है। और इस बात को सुन के वहाँ पे आयरन ब्लड सेक्ट का स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने कहा जैक्स? तो इस बात को सुन के वहाँ ताई वांगबुन कहता है, हाँ, जैसा कि एक्सपेक्टेड था ग्रेट कमांडर से, तुम सच में उसके हॉरर के बारे में जानते हो और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हमने ये एस्टिमेट किया है यहाँ पे सोनी और जैक पहले से ही क्रिएट किए जा चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पे एक लिविंग हेल बन जाएगा। तो इस बात को सुन गई आयरन ब्लड एम्परर कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि आयरन ब्लड सेक्ट है वो इसी बात से टूट जाएगा? उन डेमोनिक कल्ट ने अपनी ईविल आर्ट को यूज करते हुए थोड़े बहुत कॉप्स बना लिए हैं। तो इस बात को सुन के वहाँ ताई वांगबुन कहता है कि योर मैजेस्टी, आप भी इस बारे में अवेयर होंगे कि उनकी पावर क्या है, मगर अगर जो हमारी अलायंस और आपका सेक्ट यहाँ पे अपने फोर्सेस को ज्वाइन और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है। आयरन ब्लड एम्परर जो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी भी यहाँ पे अपने सन को मारने वाले कल्प्रिट को ढूंढा नहीं है जो कि उस ग्रेट राइटिजियस वॉर में मरा था। और इस बात को सुन गई ताई वांगबुन बिल्कुल चुप हो जाता है। तो वहीं दिखाया जाता है पीछे से चोलजवा आते हुए कहती है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि हमारा जो आयरन ब्लड सेक्ट है वो इसी वजह से यहाँ पे तुमसे फोर्स ज्वाइन कर लेगा? जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा नेवी हो यंग मास्टर। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे ताई वांगबुन कहता है, तो आखिरकार बताओ मैं यहाँ पे क्या चीज़ ऑफर कर सकता हूँ आयरन ब्लड सेक्ट के लिए? तो इस बात को सुन गई चोलजवा कहती है, एक अच्छा बेनिफिट, जैसे कि जो ज्ञानसु है वो पूरा आयरन ब्लड सेक्ट के अंडर आ जाएगा। और इस बात को सुन गई ताई वांग बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वहीं दिखाया था मूर्युगे जो वहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या नॉनसेंस कर दी हो, भूल जाओ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो वहीं दिखाया था वहाँ पे वो सभी एल्डर और गार्ड वहाँ उनके सामने आ जाते हैं और इस चीज़ को देख के वहाँ मूर्युगे वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में सीरियस होकर कहता है कि तुम बास्टर सच में? तो वहीं दिखाया था ताई वांगबुन जो वहाँ कहता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। और इस बात को सुन गई मूर्युगे बहुत ज्यादा हैरान होकर चिल्ला के कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? तो वहीं दिखाया था ताई वांगबुन जो वहाँ कहता है बिल्कुल कि जो अलायंस है वो पर्सनली ज्ञानसु को इस तरीके से हैंड ओवर नहीं कर सकती, मगर जैसे जो हेवनली डीमन है वो यहाँ इस लैंड से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे तो जो मुरीम अलायंस है वो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी आयरन ब्लड सेक्ट के बारे में अगर वो यहाँ पे ज्ञानसु को अपने अंदर लेना चाहती है। तो इस बात को सुनकर चोलजवा कहती है, तुम सच में इतनी जल्दी एग्री हो गए? ये सच में बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। और वो तुरंत ही सीरियस होते हुए कहती है, क्या तुम सच में किसी तरह की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? तो इस बात को सुनकर ताई वांगबुन कहता है, आखिरकार कौन ही हिम्मत कर सकता है आयरन ब्लड सेक्ट के हेडक्वार्टर में प्लान करने की, वो भी आपकी आंखों के सामने लेडी चियोल। और अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें बाद में एक कॉन्टैक्ट भी भिजवा सकता हूँ जिसमें मुरीम अलायंस की सील लगी होगी। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे लेडी चियोल सीधे वहाँ पे आयरन ब्लड सेक्ट लीडर की तरफ देखने लग जाती हैं और वहीं आयरन ब्लड सेक्ट लीडर सोच रहा होता है कि ये बास्टर मुरीम अलायंस से ये सच में यहाँ पे ज्ञानसु को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो गई, वो भी इतनी ज्यादा इजीली। और वैसे भी जो हेवनली डीमन सेक्ट है वो आज नहीं तो कल उसके साथ हमें निपटना ही होगा और इस प्रोसेस में अगर हमें ज्ञानसु मिल जाता है तो ये कोई बेकार डील नहीं है। तो वहीं लेडी चियोल वहाँ आयरन ब्लड एम्परर का इशारा पाई कहती हैं, ठीक है, तो फिर हम अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और वहीं वो सोच रही होती है ये चीज मास्टर हियाक को हैंडल करने में सच में बहुत ज्यादा मदद देगी। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि वहाँ मूर्युगे और ताई वांगबुन दोनों बाहर आ गए होते हैं और वहीं मूर्युगे पूछता है, क्या ये सच में ठीक है? तो इस बात को सुन के वहाँ ताई वांगबुन बताता है कि जो अलायंस लीडर और एल्डर है उसने हेवनली डीमन सेक्ट को सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी बताया है और क्योंकि उनकी पावर और वो क्या कर सकती हैं इस वजह से वो सच में एक बहुत ज्यादा खतरनाक बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। तो इस बात को सुन के मूर्युगे चिल्लाते हुए कहता है, मगर इस हिसाब से जो आयरन ब्लड सेक्ट पूरे ज्ञानसु को स्वेलो कर लेगा और फिर मुरीम अलायंस और 8 एम्परर उनके सामने कोई भी मैच नहीं कर सकते। तो इस बात को सुन के ताई वांगबुन कहता है, अगर हम यहाँ पे हेवनली डीमन सेक्ट को आयरन ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर हरा देते हैं तो ज्ञानसु ये सच में एक छोटा सा प्राइज है और अगर हम उनको नहीं रोकते हैं तो हमें खाली ज्ञानसु नहीं बल्कि हमें पूरे सेंटर प्लेन को खोना पड़ेगा। और मैं बस यहाँ पे एक प्लान सोच रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पे 8 एम्परर और कॉन्गटोंग सेक्ट को अच्छी तरीके से अपोलोजाइज कर सकूँ एक एक्सप्लेनेशन के साथ, और हमें यहाँ पे मुरीम अलायंस के लिए भी एक कंपनसेशन को तैयार करना होगा। तो इस बात को सुन के यहाँ पे
मूलुक ये पूछता है, मगर ये रिवील हो जाता है कि हमने बस ज्ञानसू को इसलिए हैंड ओवर कर दिया कि हम आयरन ब्लड सेक्ट के साथ अपनी फोर्स को मिलाना चाहते थे। तो सच में मुरी मनाइंस है वो अपनी प्रेस्टीज को खो देगी। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ताई वांगमून कहता है, तुम इसके बारे में बाद में चिंता कर सकते हो जब हम यहाँ पे हेवनली डीमन सेक्ट से निपट लें, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो वहीं मूलुक ये पूछता है, हाँ बोलो क्या। तो वहीं ताई वांगमून सोच रहा होता है कि बस किसी रीजन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो बंदा यहाँ ज्ञानसू में है तो ये सब चीज ठीक रहेगी। और वहीं वो कहता है, और वैसे छोड़ो, तुम्हारा इन सभी चीजों के लिए थैंक यू। बिना तुम्हारे मैं इन सारी बातों को आयरन ब्लड सेक्ट के साथ अकेले नहीं कर सकता था। तो इस बात को सुन गई वहाँ मूलुक के बहुत ज्यादा हैरान हो गई, कहता है, मैं मगर मैंने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। आखिरकार तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए थे पहले। तो इस बात को सुन गई ताई वांगमून हंसते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि जो आयरन ब्लड लॉर्ड है वो शायद से मुझे मार सकता है, तो मैंने ये फिगर आउट किया कि ये अच्छा रहेगा कि यहाँ पे बेगर सेक्ट के 7 डिसेपल में से एक मेरे साथ हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है और ये रिलीफ की बात है, मैं यहाँ पे मरा नहीं हूँ। और इस बात को सुन गई मूलुक के सच में सदमे में ही चला गया होता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है मुसांग का, जिसने वहां पे उस बिला मास्टर को मार दिया होता है, और वहीं उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि इस बंदे को मारने का मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया। अभी भी यहाँ पे ब्लू ड्रैगन स्कॉट एजेंसी बची हुई है, और यहाँ पे जरूरी एविडेंस होगा कि इन्होंने यहाँ पे ब्लू ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के साथ डील की है, और यहाँ पे ड्रैग भी हो सकती हैं। और वो तुरंत ही सूंघते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्होंने यहाँ पे इस ड्रैग की स्मेल को छुपाया तक नहीं है। और इसी से सीन दिखाया जाता है मुसांग का, जो कहीं पहुंच जाता है और वहीं वो कुछ देखने के बाद कहता है, ये तो। और वहीं से सीन कटता दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ बाहर आ गया होता है। वहीं मुरोंग बाहर एक जगह बैठी होती है, वहीं मुसांग को देख के कहती है, क्या तुम यहाँ पे आ गए। और वो तुरंत ही कूद के वहाँ आते हुए कहती है, आखिरकार ये कैसा गया। और वहीं दिखाया था मुसांग के हाथ में कुछ होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये भी हेवनली डीमन क्लैन का काम है, और हम सच में एक बहुत ज्यादा बेकार फेट के साथ जन्मे हुए हैं। और वो तुरंत ही वहाँ पे गोल्ड को दिखाते हुए कहता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं यहाँ पे उन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को देख रहा था तो मुझे ये चीज मिली। और इसको देख बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है कि ये तो 15 यांग गोल्ड है। तो वहीं मुसांग कहता है कि वहाँ पे अभी भी बॉक्सेस में बहुत ज्यादा हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बेगर सेक्ट को बुला के इन सभी को गवर्नमेंट के लिए भेज दूं। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग सोचते हुए कहती है कि एक मिनट रुको, चलो इस पूरे गोल्ड को हम रख लेते हैं। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग हैरान होकर कहता है, क्या हम ये कर भी सकते हैं। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है, तुम ही सोचो, अगर हम इन सारी चीजों को गवर्नमेंट को दे देते हैं तो ये बस यहाँ पे लालची ऑफिशियल के पॉकेट मनी के काम में आएगा, और जो अलायंस है वो पहली मनी की वजह से ओवरफ्लो हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है उनको ये सारे भेजने की। और तुम ये सोचो कि जो मुसांग तुम्हारी क्वांटिटी है, अगर वो डेवलप हो जाए तो उस वजह से तो जो कॉमन लाइफ है वहाँ के पीपल की वो नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी। तुम बस इसे ऐसे सोचो कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन कॉमन लोगों के लिए है, तुम तो बस उनकी हेल्प करोगे इसे लेके। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है, तुम बिल्कुल अभी एक गैंगस्टर की तरह साउंड कर रही हो। वहीं से सीन कटता दिखाया जाता है कि उस पूरे मनी को वहाँ पे एक कैरेज में लेके जा रहे होते हैं, और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ कुछ चीज सेंस करता है, और तुरंत ही टेलीपैथी की मदद से कहता है कि कुछ ही आगे यहाँ पे 10 ग्रेट डिमोनिक एम्पर फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पे इस रास्ते को ब्लॉक करे हुए हैं, और मैं इन सारी चीजों का ध्यान रख लूंगा, तो प्लीज तुम पीछे ही रहना। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि तुमने इतने ज्यादा आगे लोगों को डिटेक्ट कर लिया, और वहीं वो कहता है, यस मैं समझ गया। तो वहीं दिखाया जाता है 10 ग्रेट डिमोनिक एम्पर फोर्ट्रेस के बंदे, जिनमें से एक रुकते हुए कहता है कि रुको। तो वही मुसांग अपने घोड़े पे से उतरते हुए कहता है, आखिरकार क्या बात है। तो वहीं वो कैप्टन कहता है, हम जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, तो तुम अपने इन सारी चीजों को खोल के दिखाओ। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग ग्रीट करते हुए कहता है कि यहाँ पे इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हमें संभाल के रखना होगा, तो प्लीज आप समझें। तो इस बात को सुन के वो कैप्टन वहाँ गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम जो है ग्रेट डिमोनिक एम्पर फोर्ट्रेस की टेरिटरी में हो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग कहता है, जितना मुझे याद है आप जो ऑर्डिनरी मर्चेंट को बिल्कुल यूं ही जाने देते हो। तो इस बात को सुन के वो कैप्टन गुस्से में कहता है, तुम एक एक्सेप्शन हो, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को अभी दिखाओ। तो इस बात को सुन के मुसांग गुस्से में सोच रहा होता है कि मैंने इसको शांति से रिजॉल्व करने की कोशिश कर ली, मगर ऐसा लगता है ये काम नहीं करने वाला। तो वहीं दिखाया था पीछे से मुरोंग आते हुए वहाँ टेलीपैथी की मदद से कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकते हो। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो वहीं मुरोंग कहती है, तुम इन सारी चीजों को मुझ पे छोड़ दो। तो इस बात को सुनकर वहाँ मुसांग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो वहीं दिखाई देती है मुरोंग, जो तुरंत ही वहाँ उस कैप्टन पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम इंसोलेंट, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम यहाँ किससे बात कर रहे हो। और इस चीज को देख के वहाँ मुसांग हैरान होते हुए कहता है, क्या। तो वहीं मुरोंग टेलीपैथी की मदद से कहती है कि याक मुसांग,
तुम्हें हीरो बनाने का सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रूमर फैलाने होंगे। और जो बुरे लोग हैं वो इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि कहीं से कोई न्यू मास्टर ना आ जाए, तो इसलिए उनकी वजह से जो रूमर फैलाना है वो सच में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस बात को सुन के वहाँ वो कैप्टन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या मुझसे ये मत कहना कि ये कोई इंपीरियल फैमिली का रिलेटिव है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मुरोंग हंसते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे जब तुमने ये सुना था। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये कोई और नहीं सुप्रीम ड्रैगन टाइगर द यूनिवर्स ग्रेटेस्ट अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड है, एक बंदा जिसके सामने ज्ञानजू को आयरन ब्लड सेक्ट भी झुक जाए। और वहीं मुरोंग कहती है कि ये ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड है। और इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड, सच में ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड। और इस बात को सुन के वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, ड्रैगन टाइगर डिवाइन क्या क्या क्या। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे शर्म के मारे मरा जा रहा हूँ। और दिखाया जाता है वो कैप्टन जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, सीओडीएची क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है। तो वहीं दिखाया जाता है ये वही बंदा जो अपना मुंह छुपा रहा होता है। तो इस चीज को देख के मुसांग कहता है, तुम। तो वहीं वो कैप्टन कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं सीओडीएची कहता है कि वो एक्चुअली जब हम उस रेस्टोरेंट में पिछली बार मिले थे तो वहीं वो दिखाया जाता है मुसांग जो अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, हम दोबारा से मिल गए। और तुरंत ही गुस्से में कहता है, ऐसा लगता है कि तुम उस दिन बच गए थे और अब हम यहाँ पे दोबारा से मिल गए। और इस चीज को देख के वहाँ पे सीओडीएची बहुत ज्यादा डर जाता है। और इस चीज को देख के वो कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अब यहाँ पे मैं हान ह्योल मा यहाँ पे सीओडीएची के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे आंखों के सामने ह्यूमिलेट कर सकती हो। तो वहीं मुसांग कहता है, अच्छा तो तुम ही वो हान ह्योल मा हो, मगर आखिरकार तुम इतनी ज्यादा स्मॉल ब्रांच में क्यों हो, ना कि कोई मेन हेडक्वार्टर में। तो इस बात को सुनकर वो कैप्टन कहता है, ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। तो इस बात को सुनकर मुसांग हंसते हुए कहता है कि ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट मिशन हो, जैसे कि हेवनली डीमन सेक्ट से मिलने वाले ड्रग्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। और इस बात को सुनकर वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड कि तुम सच में यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो बिना कोई प्रूफ के। तो वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे हुआंग माउंटेन विला में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मिले हैं ब्लू ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के जो इस चीज में इन्वॉल्व है, और अगर मैं उन रिकॉर्ड को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो मुझे जरूरी वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर ये फैक्ट यहाँ पे मुरी मनाइस को रिपोर्ट कर दिया जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है, तुम फूल। और तुरंत ही अपनी तलवार आगे करते हुए कहता है, तो आखिरकार मैं तुम्हें है ही ना मार दूं जिससे ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी। और तुम उस लड़की के बारे में चिंता मत करो, जैसे ही मैं उसके साथ फन कर लूंगा तो मैं तुम्हारे पीछे इसको भी भेज दूंगा। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता मुसांग जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार तुमने यहाँ पे क्या कहा। और वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। और इस चीज को देख के वहाँ पे वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, एक मूवमेंट पहले मैं श्योर था कि इसके अंदर से मैंने कोई भी चीज को सेंस नहीं किया था, मगर अब ये नहीं हो सकता कि मुझसे ये मत कहो, ये पहले यहाँ पे रिटर्निंग टू ट्रू नेचर के स्टेज पे पहुंच गया है, वो भी इतनी ज्यादा यंग एज में। वही मुसांग कहता है, मैं यहाँ पे 3 ग्रेट डिमोनिक फैक्शन में से किसी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, मगर तुमने यहाँ पे क्लियरली लाइन को क्रॉस कर दिया है। और जो तुम्हारी ये वर्ड है अब मैं तुम्हें इन्हें वापस दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पहले खेलूंगा, जब मैं उसके बाद तुम्हें मारूंगा। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो एक स्लैश को वहाँ उस कैप्टन के ऊपर कर देता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो कैप्टन उस अटैक को झुकते हुए डॉज कर लेता है। वहीं मुसांग वहाँ अटैक करते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये डांस मूव किसी ऐसे बंदे पे फिट हो रहे हैं जो कि रैंक 89 का है डिमोनिक अलायंस में, तो जल्दी से इसे मुझे अच्छी तरीके से दिखाओ। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो एक और अटैक कर देता है, जिसको वो कैप्टन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और वहीं दिखाया था मुसांग जो वहाँ पे लगातार ही उस पर एनर्जी स्टैक करते हुए जा रहा होता है, मगर वो बंदा हर एक उसके अटैक से डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि वो मैं नहीं हूँ जो इस चीज को डॉज कर रहा है, ये बास्टर्ड सच में मुझे इतना टाइम दे रहा है कि मैं इसको मुश्किल से डॉज कर पाऊँ। कि इस तरह की ह्यूमिलेशन और इतनी देर में दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज देख के हैरान होता है। और दिखाया जाता है कि मुसांग के पीछे से उसी के 2 सबॉर्डिनेट वहाँ पे मुसांग पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं अपनी तलवार लेके। तो वहीं इस चीज को देख के वो कैप्टन वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इडियट, बिल्कुल नहीं। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि मुसांग ने उन दोनों को वहीं मार दिया होता है और उनके इतने ज्यादा छोटे छोटे पीस किए होते हैं, जिसे देख के वहाँ वो कैप्टन बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो बड़ी गुस्से में उसको देख रहा होता है और इस चीज को देख के वो सोच रहा होता है, यहाँ तक कि जो ब्लड है वो पूरी में बरसात की तरह गिरा है, फिर भी
उसकी बॉडी से एक भी सिंगल ड्रॉप नहीं टच हुई। इसका मतलब इसकी बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव हो रहा है। ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। और इस बात को सोच के वो कह रहा होता है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वो अपनी तलवार को तुरंत ही पकड़ते हुए जमीन में मार के कहता है, मैं सच में इस चीज को यूज नहीं करना चाहता था। और वो कहता है रुको। तो इस चीज को देख के मुसांग भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा जो अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, ये बहुत हुआ, मैं हार चुका हूँ। और इस बात को सुन गई वहाँ सभी कंफ्यूज होते हैं। तो वहीं मुसांग कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। और वहीं दिखाया था वो बंदा जो बड़ी गुस्से में मुसांग की तरफ देखते हुए कहता है, अभी। और वो तुरंत ही अपनी तलवार लेके वहाँ मुसांग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ब्लड स्वेटिंग ओवरलॉर्ड फाइटिंग आर्ट हर्ट आइस ब्लड फ्लैश से। मगर दिखाया जाता है कि उसकी जो तलवार के टुकड़े होने लग जाते हैं और तुरंत ही उस पर भी अटैक आके लगता है। और इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग कहता है कि सच में ये कितनी ज्यादा ऑब्वियस ट्रिक थी। और वहाँ अपने कैप्टन की इस तरह की हालत देख के वहाँ उसके सबॉर्डिनेट चिल्लाते हुए कहते हैं, कैप्टन। तो वहीं दिखाया था मुसांग जो तुरंत ही वहाँ बीच में एक स्लैश लगाता है जिससे एक लाइन खींच जाती है। और वहाँ वो आगे कहता है, मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि मैं जो है ग्रेट डेमोनिक एम्परर फोर्ट्रेस से कोई भी बेकार रिलेशन रखूँ। अगर तुम यहाँ से अभी रिट्रीट कर जाते हो, मैं अपनी और ज्यादा फोर्स का यूज नहीं करूंगा। मगर अगर तुम में से यहाँ पे किसी ने भी एक ने भी हिम्मत की इस लाइन को क्रॉस करने की, तो तुम जो है यहाँ पे सभी मरने वाले हो। और इस बात को सुन के वो सभी डर गए होते हैं। तो वहीं पीछे से दिखाया जाता है CODHG जो वहाँ टेलीपैथी की मदद से वहाँ सबसे कहता है कि सभी लोग अपनी तलवार रखो और हम वापस जा रहे हैं। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है कि वो सभी अपनी तलवार रखने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के मुसांग कहता है, और हाँ एक और चीज, अगर जो 10 ग्रेट डेमोनिक एम्परर फोर्ट्रेस यहाँ पे मुझे ट्रैक करके यहाँ पे मुझसे रिवेंज लेने के लिए फ्यूचर में आया, तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है मैं मुदी मनांस को हैंड ओवर कर दूंगा। और वहीं दिखाया जाता है वो बेगर सेक्ट का बंदा जो इस चीज को देख के सोच रहा होता है, मुझे पता था कि ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, मगर ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड, मैं सच में इस चीज को याद रखूंगा। तो वहीं दिखाई जाती है मुरोंग जो हाँ मुसांग को आते हुए देख के कहती है, चलो ठीक है, अब हमें वापस चलना चाहिए ब्लू ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को क्रश करने के लिए। वहीं से सीन दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के हेड स्क्वाड का जो वहाँ गुस्से में कह रहा होता है, डैम इट, जब उसने यहाँ पे अब उनसे डील कर लिया है तो वो जल्दी यहाँ पे आ रहा होगा। तो वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ डोर खुलते हुए लॉर्ड यूम आता है जिसे देख के वो हेड स्क्वाड कहता है, लॉर्ड यूम आखिरकार ये क्या है। तो इतने में दिखाया जाता है वो लॉर्ड यूम जो तुरंत ही आते हुए वहाँ हेड स्क्वाड को एक चांटा मारता है जिससे हेड स्क्वाड वहाँ पीछे जाके कहता है, वहीं गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में यहाँ पे मरना चाहते हो। और वो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है। तो वहीं लॉर्ड यूम कहते हैं, मार दो उसे या फिर तुम और मैं यहीं मर जाएंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो हेड स्क्वाड कहता है, क्या। तो वहीं बाहर से आवाज आती है, योम योंगजू ब्लू ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के लॉर्ड और हेड स्क्वाड यांग जियाहू, जल्दी से सुनो, यहाँ पे हमने एविडेंस को इकट्ठा कर लिया है कि तुमने यहाँ पे डिमोनिक कल्ट के डेप को ट्रांसपोर्ट किया है। तो यहाँ पे इंपीरियल लॉ के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे हम अंडर अरेस्ट करते हैं। और यही दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं ग्रैंड मास्टर बेग होते हैं जो अपनी पूरी आर्मी को लेके आए होते हैं। और इस चीज को देख के यहाँ पे हेड स्क्वाड बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है, ये नहीं हो सकता, आखिरकार कैसे इंपीरियल पैलेस को यहाँ पे जक्स के बारे में कैसे पता है। वहीं ग्रैंड मास्टर ब्लेक सोच रहे होते हैं, तुम बास्टर्ड, कि मैं तुम्हें सच में छोड़ूंगा नहीं बास्टर्ड। और वहीं वो अपनी तलवार करते हुए कहते हैं कि उन सभी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लो एक बार में। और इतने में ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे हेड स्क्वाड एक दीवार तोड़ते हुए वहाँ पे सीधा ही इंपीरियल आर्मी के बंदों को मारने लग जाता है। और वहीं वो गुस्से में एक जगह जाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो इंपीरियल आर्मी है वो यहाँ पे आ चुकी है। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो बंदा जिसने पहले वहाँ पे इंपीरियल आर्मी के बंदों को मार चुका होता है। और वहीं वो बड़ी गुस्से में कहता है, तुम यूजलेस बास्टर्ड, सबसे पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और वो तुरंत ही उसके पास आते हुए कहता है, और मैं तुमसे बाद में डील करूंगा जब ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। तो इस बात को सुन के वहाँ पर हेड स्क्वाड डरते हुए कहता है, थैंक यू। और तभी दिखाया जाता है वहाँ कोई आता है जिसे देख के वहाँ पे हेड स्क्वाड बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड। और दिखाया जाता है ये कोई और नहीं मुसांग होता है। तो इस बात को देख के वो बंदा पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो। तो वहीं वो हेड स्क्वाड बताता है कि हाँ ये वही है जिसने इस पूरे सीन को खड़ा किया है। और ये कह रहा है कि जो स्क्वाड लीडर यहाँ पे मरा है ये उसका मार्शल नेफ्यू है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा कहता है, मुझसे ये मत कहना, तुम हमारा यहाँ पे वेट कर रहे थे हमें स्टॉप करने के लिए, वो भी तुम अकेले। तो इस बात को सुन के यहाँ पे मुसांग कहता है, हाँ बिल्कुल सही। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा कहता है, तुम फुलिश ब्रेट, तुम्हें सच में हमें यहाँ पे एक लोनली स्क्वाड से ज्यादा समझना चाहिए था। हम जो है तुम्हें यहाँ पे अपने रास्ते से हटा देंगे। और इस बात को कह के वो दोनों ही वहाँ पे मुसांग पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तुरंत ही वहाँ पे मुसांग पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिससे दिखाया जाता है जैसे वो बंदा वहाँ मुसांग पे अटैक करता है तो मुसांग तुरंत ही अपनी तलवार से उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के वहाँ वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, इसने इसको इतनी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर लिया, यहाँ तक कि इसके चेहरे पे भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। और तभी दिखाया जाता है हेड स्क्वाड जो वहाँ पीछे से मुसांग पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं मुसांग अपने हाथ से उसकी तलवार को पीछे झटका देता है
और इस चीज को देख के वो हेड स्कॉट वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है खाली अपने हाथों से। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि मुसांग ने वहाँ उस बंदे को पीछे झटका दे दिया होता है जिससे वो वहाँ हवा में होता है। इतनी देर में दिखाया जाता है मुसांग जो अपनी तलवार पीछे घुमाता है, जिस चीज को सेंस करते हुए हेड स्कॉट वहाँ पीछे आ जाता है और वो तुरंत ही सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा स्किल है मगर ये अपनी लेवल का एक मास्टर है, ये हो ही नहीं सकता। तो इतनी देर में दिखाया जाता है वो बंदा आगे आते हुए कहता है यांग जाहो, ऐसा लगता है हमने इसको मिसजज कर दिया तो मुझे यहाँ पे ग्रेस का यूज करना होगा। और इतनी बात कह गई अपने अंदर से उस डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। वहीं दिखाया जाता है हेड स्कॉट भी कहता है ठीक है माय लॉर्ड, और इतना कह के वो भी अपने अंदर से वहाँ पे उस डार्क एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। तो वहीं मुसांग कहता है कि वापस से डेमोनिक एनर्जी, और वो तुरंत ही अपने अंदर से गोल्डन ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये पथेटिक मूव मेरे सामने कोई भी काम नहीं आएंगे। और इस चीज को देख के वहाँ वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है एक गोल्डन ऑरा आखिरकार ये क्या है। और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से वहाँ हेड स्कॉट से कहता है यहाँ पे तुम्हें अपनी पावर में कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो हमारी मेन फैमिली की पावर को ब्लॉक कर सके, हम जो है एक ही टाइम पे इसको कट करेंगे। और इस बात को सुन के वहाँ पे हेड स्कॉट भी कहता है ठीक है। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ मुसांग पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं दोनों साइड से। और इस चीज को देख के मुसांग तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है ये वो चला गया। मगर इतनी देर में दिखाया जाता है एक हाथ जो कि उसके चेहरे के नीचे से आ रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो सीधा ही एक अटैक में वहाँ ऊपर चला गया होता है। और वहीं दिखाया जाता है पीछे से हेड स्कॉट जो वहाँ मुसांग पे अटैक करता है। मुसांग उसे साइड में डॉज करते हुए उसके पीछे से गलीमान को पकड़ के सीधे ही आगे फेंक देता है उसको भी। और वहीं मुसांग ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड स्टाइल 5th फॉर्म हेवनली 1000 ब्लेड स्लेश का यूज करता है उन दोनों के ऊपर, जिससे दिखाया था कि वो दोनों यहाँ पे घायल हो चुके होते हैं। और वहीं वो बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो मगर तुम सच में इस चीज पे रिग्रेट करोगे और हम जो है तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे। और वो इतना कह ही पाता है कि दिखाया था मुसांग ने उस पर एक और अटैक कर दिया होता है जिससे वो वहीं मर जाता है। वहीं मुसांग गुस्से में कहता है कि तुम हेवनली डीमन सेक्ट मेंबर्स हमेशा ही मरने से पहले बहुत ज्यादा बोलते हो और तुम मुझे ढूंढने की चिंता मत करो क्योंकि पहले मैं ही तुमको ढूंढ के मार दूंगा। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पे बैगर आते हुए कहता है कि थैंक यू आपकी इतनी ज्यादा हार्ड वर्क के लिए और हम जो है यहाँ पे आगे की साफ सफाई का ध्यान रख लेंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मुसांग वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू, मुझे यहाँ पे और भी बिजनेस है तो मुझे यहाँ पे जल्दी जाना होगा। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो बड़ी स्पीड से चला जाता है। वहीं मुसांग को जाता हुआ देख के वो बैगर सोच रहा होता है कि ये सच में ट्रू है ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड। और यहीं से दिखाया जाता है कोई बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैम जो गवर्नमेंट ट्रूप है उन्होंने यहाँ पे ब्लू ड्रैगन स्कॉट एजेंसी पे रेड कर दी है और ये वही बंदा होता है जिसके ब्रदर मर चुके हैं। वहीं वो अपनी सिस्टर लॉ से कहने आया होता है और वहीं वो अंदर आके कहता है कि जो ब्लू ड्रैगन स्कॉट एजेंसी है वो यहाँ पे जग को ट्रांसपोर्ट कर रही थी और अभी के लिए जो सभी लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे उन सभी को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। तो इस बात को सुन गई वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या ये सच है। तो इस बात को सुन गई वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने ये अपनी दोनों आंखों से देखा है और जो केस है उसकी दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका मतलब मैं अपने भाई के बारे में जल्दी पता लगा पाऊंगा। तो इस बात को सुन गई वो लेडी रोते हुए कहती है कितनी रिलीफ की बात है, ये सच में रिलीफ की बात है। वहीं वो आगे कहता है तो प्लीज आप यहाँ पे कुछ खा पी लें। तभी दिखाया था एक बॉक्स जो कमरे के बाहर आगे गिरता है और इस चीज की बात सुन गई वहाँ पे वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है, क्या ये यहाँ पे पहले था। जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और वो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ उसमें 50 गोल्ड न्यांग होते हैं। इस चीज को देख के वहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या आखिरकार ये यहाँ पे कहाँ से आया। वहीं दिखाया था मुसांग जिसने इसको यहाँ पे छोड़ा होता है और वहीं इन सारी चीजों को वहाँ वो एक पेड़ पे से खड़े होकर देख रहा होता है और वो तुरंत ही वहाँ से इसको करने के बाद चला जाता है। यहीं से सीन दिखाया जाता है हेवनली डीमन सेक्ट में 5 हेवनली किंग में से एक कोक ब्योंग चे जो किसी से कह रहा होता है, जबकि जो हेल कासल के बास्टर्ड हैं उन्होंने पहली विड्रॉ कर लिया है तो वो पहली आंखें आंख से निकल चुके होंगे। तो वहीं इस बात को सुन के वो आगे बैठा बंदा कहता है तो आखिरकार हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। तो इस बात को सुन गई हेवनली किंग गुक कहता है शेडो फैमिली के यंग लॉर्ड का प्लान जल्दी यहाँ पे चालू हो जाएगा और वो बास्टर्ड नेमलेस उसने पहले हमारे ग्रैंड प्लान को बिगाड़ दिया है और उसको ये रियलाइज हो गया कि हम इसके पीछे हैं तो वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। और इससे अलावा जबकि वो एक मार्शल वर्ल्ड का आदमी है तो वो इस ट्रैप को रेसिस्ट ही नहीं कर पाएगा और तभी हम यहाँ पे हेवन एंड अर्थ नेट को फैला देंगे, वो भी ट्रैप और फॉर्मेशन के साथ। तो जो नेमलेस है वो भी इस चीज से एस्केप नहीं कर पाएगा। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो दूसरा बंदा जो वहाँ हंसते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है। वहीं वो कहता है जब तक हमारा प्लान चालू नहीं हो जाता तब तक हम रीग्रुप होके अपने प्लेस को गार्ड करेंगे
और वहीं वो गुस्से में कह रहा होता है कि नेमलेस, अब तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। यहीं से सीन दिखाया जाता है कि कोई बंदा वहाँ पे एक पेज को देखते हुए कहता है यहाँ पे ये सभी गोल्ड है जो कि यहाँ पे एक प्रोमिसरी नोट में चेंज कर दिया गया है बेगर गैंग सेट की गोल्डन लाइट मर्चेंट गिल्ड से। तो वहीं मुसांग उसे लेते हुए कहता है थैंक यू। मैं श्योर नहीं था कि मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूंगा, मगर तुमने इसको बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया और हमें बताया जाता है। और ये इग्नोबल गैंग का मास्टर जांग डोहियांग है। वहीं वो पूछता है कि मैं थोड़ा बोल्ड होकर ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा मनी का कहाँ यूज करोगे। तो वहीं मुसांग बताता है कि मैं इसको यहाँ पे एक ऑक्शन में यूज करने की सोच रहा हूँ। मैंने यहाँ पे योंग फैमिली की टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए राइट्स को ले लिया है। तो इस बात को सुनकर मास्टर जांग कहते हैं कि अच्छा ये स्योंग फैमिली की टी ऑक्शन है। तो हाँ बिल्कुल। तो अभी वो सोचते हुए वहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्या। तो वहीं मुसांग कहता है तुमने मुझे डरा दिया। तो वहीं मास्टर जांग कहते हैं आखिरकार तुम्हें यहाँ पे चोंग फैमिली मैनर ऑक्शन के राइट कैसे मिल गई। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि उन्होंने बस मुझे दे दिए। तो इस बात को सुन के यहाँ पे मास्टर जांग कहते हैं ऑनर गेस्ट जो चोंग फैमिली की टी ऑक्शन है वो सच में एक बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा फेमस मर्चेंट इस पूरे कंट्री में वो सभी इस चीज के लिए साल में एक बार गैदर होते हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज तुम खाली मनी से ले सकते हो। अगर तुमने उस ओल्ड मैन स्योंग को इम्प्रेस नहीं कर दिया तो वो कभी भी तुम्हें यहाँ उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं देगा। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है मुझे तो वो सच में अच्छा आदमी लगा था, यहाँ तक कि उसने यहाँ पे मुझे खुद से चाय भी दी थी। तो इस बात को सुन के यहाँ पे मास्टर जंग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि उस ओल्ड मैन स्योंग ने तुम्हें खुद से अपनी चाय पिलाई। वहीं वो हैरान होकर सोच रहा होता है यहाँ तक कि अगर एक ग्रेट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को भी ये हॉनर मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि वो खुद से भी नहीं सोच सकता कि ओल्ड मैन स्योंग जो खुद से उसको चाय सर्व करेंगे। क्या ये हो सकता है कि जो ओल्ड मैन स्योंग है उन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर को रिकॉग्नाइज कर लिया हो। और वहीं दिखाया था मुसांग जो सोच रहा होता है आखिरकार मैंने यहाँ पे किया भी किया है। तो वहीं मुसांग पूछता है वैसे उस मैटर के बारे में क्या जो मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा था। तो इस बात को सुन के मास्टर जांग कहते हैं कि हाँ हमने वो कर दिया। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्पिशियस मूवमेंट भी देखी है और वो जो है करेंटली आक्यांग में रुके हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे मर्चेंट जैसी ड्रेस पहनी हुई है मगर वो यहाँ पे ना ही कुछ खरीद रहे हैं ना कुछ बेच रहे हैं। वो बस यहाँ पे पूरे एरिया को स्कॉट कर रहे हैं। और जैसा कि तुमने वार्न किया था हमने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया मगर मैंने उनमें से किसी की भी एनर्जी को सेंस नहीं किया है। तो इस बात को सुन के मुसांग सोच रहा होता है कि सेम मेथड जो कि गामचोक में हुआ था और जो क्लू मैंने ह्यून चाय को मारने के बाद जानबूझ के छोड़े थे सच में उनको फॉलो करते हुए कोई पहुंच गया वहां पे। तो वहीं मुसांग वहां से जाते हुए कहता है वो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है तो अपने सेक्ट मेंबर को ये इन्फॉर्म कर देना कि वो उनसे दूर ही रहें। तो वहीं मास्टर जांग भी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। और हाँ मुझे एक और चीज याद आई यहाँ पे सच में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रूमर फैल रहे हैं। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है रूमर। तो वहीं मास्टर जांग बताते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो अभी भी अनक्लियर है तो मैं इसको बिल्कुल श्योर तरीके से नहीं कह सकता मगर वो कह रहे हैं कि जो च्योंगजा माउंटेन है जो यहाँ हनान और ह्यूई के बॉर्डर पे है वो क्विंसी हुआंग के लॉस्ट ट्रेजर वॉलेट है। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जल्दी ट्रेजर अपीयर होगा और उसमें खाली ट्रेजर ही नहीं बल्कि पीएलएस मार्शल आर्ट मैनुअल और डिवाइन वेपन भी होंगे और वो जल्दी यहाँ पे इस वर्ल्ड में रिवील होगा। तो इसी वजह से काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट दोनों ही ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से इस च्योंगजा माउंटेन के आसपास घूम रहे हैं। और अगर हॉनर गेस्ट आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो मैं इस चीज में और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ। तो वहीं मुसांग वहां से जाते हुए कहता है नहीं ये ठीक है, ऐसा नहीं लगता ये कोई दिक्कत की बात है और मैं जो तुम्हें अगली बार देखूंगा। तो यहीं से सीन दिखाया था मुरोंग जो कुछ पढ़ रही होती है वहीं पीछे से मुसांग आते हुए कहता है ग्योमुआ। तो वहीं ग्योमुआ जल्दी से उस पेज को दबकाती है और वहीं मुसांग कहता है क्या यहाँ पे कुछ हो गया, मैं यहाँ पे जल्दी आके आंख के लिए जा रहा हूँ। तो वहीं मुरोंग भी कहती है क्या बात है, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, मैं भी यहाँ पे किसी अर्जेंट काम के लिए जा रही हूँ। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है क्या ये कोई मार्शल अलायंस का बिजनेस है। तो वहीं मुरोंग हिचकिचाते हुए कहती है नहीं मगर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है वैसे और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बेगा सेक्ट के द्वारा तुम्हें ढूंढ लूंगी। तो वहीं मुसांग कहता है ठीक है अगर ये इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें जाना चाहिए और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, बस जाओ। तो वहीं मुरोंग भी खुश होती हुई कहती है बिल्कुल मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और इसी बात को कह के वहां से दिखाया जाता है मुरोंग चली जाती है। वहीं मुसांग मुरोंग को जाता हुआ देख के सोच रहा होता है ये अपना फेस जब भी इस तरीके से बनाती है जब खाली एक ही रीजन है मुरोंग फैमिली और ये इस चीज को अपने आप से हैंडल करना चाहती है
तो इसे अपने आप से करने दो और मैं जो है इस पर टेस्ट करता हूँ। और इसी बात को कह के मुसांग भी बड़ी स्पीड से जाते हुए सोचता है और मैं जो है अपना काम करूंगा। वहीं से सीन दिखाया जाता है रात का आक्यांग में, जहाँ दिखाया जाता है मुसांग वहाँ आ चुका होता है और वहाँ वो उस जगह को देखते हुए सोच रहा होता है तो अच्छा ये प्लेस है सिटी ऑफ प्लेजर, ये सच में बहुत ज्यादा भीड़ वाला है जबकि ये इतना ज्यादा लेट हो चुका है नाइट में। तभी एक बैगर आते हुए मुसांग से कहता है क्या तुम सुप्रीम गार्डियन हो? तो वहीं मुसांग कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे इंस्पेक्टर च्यू ने कांटेक्ट किया था? तो वहीं वो बैगर एक लेटर देते हुए कहता नहीं सर, ये जो लेटर है वो इंस्पेक्टर च्यू से नहीं बल्कि मेन ब्रांच के हेड एल्डन ने भेजा है। और वहीं दिखाया था मुसांग उस लेटर को पढ़ लेता है। जैसे मुसांग उस लेटर को पढ़ लेता है तो वहीं से वो बैगर जाते हुए कहता है जैसा कि आपने ये पढ़ लिया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वहीं दिखाया था मुसांग उस लेटर को जलाते हुए सोच रहा होता है कि जो च्योंगजा माउंटेन के रूमर है वो गलत हैं और बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ इस च्योंगजा माउंटेन पे पहले गैदर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे एक ब्लड बाथ होगा उस ट्रेजर के पीछे। इस सिचुएशन में खाली हेवनली डीमन सेक्ट और हेल कासल ऐसी हैं जिनको इस चीज से प्रॉफिट होगा, मगर जो हेल कासल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि वो कुछ ऐसा कर सके। तो इसका मतलब इसके पीछे भी हेवनली डीमन कल्ट का ही काम है। सबसे पहले मुझे उन बास्टर्ड को जाकर ढूंढना होगा जो यहाँ घूम रहे हैं और फिर मैं उसके बाद सीधा च्योंगजा माउंटेन के लिए जाऊंगा। वहीं से सीन दिखाया था मुसांग का जो एक रूप पे आके खड़ा हो जाता है और वहीं से वो नीचे देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी को सेंस किया है जो कि एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट इसको सेंस भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं ये पिन पॉइंट करके भी नहीं कह सकता कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। इसका मतलब वो सच में एक खतरनाक मास्टर है और अगर ये जो है च्योंगजा माउंटेन पे ज्वाइन हो जाती हैं तो जो ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे डेंजरस में है। और अगर मैं यहाँ पे इनको खत्म करना चाहूँ तो ये सच में बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका है। इसकी वजह से जो इनोसेंट पीपल हैं वो भी इस चीज में आ जाएंगे। तो ऐसी बात है तो मेरे पास एक ही चीज है करने के लिए और वो तुरंत ही दिखाया जाता है कि मुसांग की नजर एक बंदे पे जाती है और दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, ये 5 हेवनली किंग में से एक किंग होता है जो कि खुद भी मुसांग की एनर्जी को सेंस कर लेता है। जबकि और 2 हेवनली किंग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। वहीं उनमें से एक टेलीपैथिक मदद से कहता है कि फैंटम हेवनली किंग ये तो। और वहीं दिखाया जाता है वो हेवनली किंग सोच रहा होता है हाँ सच में ये थोड़ा सा था मगर ये एक सच में किलिंग इंटेंट है और मैंने बिना जाने अपनी थोड़ी बहुत डेमोनिक एनर्जी को रिलीज कर दिया। आखिरकार ये कौन है और आखिरकार ये कहाँ पर है? इतनी देर में दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ ऊपर से देख के खुश होकर कहता है कि चलो तुम मिल गए। और वहीं मुसांग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है जिसकी वजह से जो हेवनली किंग होते हैं उनकी नजर भी वहाँ उस जगह पे पड़ जाती है जहाँ मुसांग होता है। वहीं एक टेलीपैथिक मदद से कहता है कि ये जो बड़ा वाला पवेलियन है नॉर्थ साइड में वो वहाँ पर है कि वो सभी हेवनली किंग वहाँ उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ मुसांग था। मगर वो कुछ देख के हैरान होते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ मुसांग नहीं होता और इस चीज को देख के वो कहते हैं क्या वो चला गया? और दिखाया जाता है जैसे ही वहाँ वो उस रूप पे आते हैं तो उनमें से एक वहाँ उस जगह को छूते हुए कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैंने यहाँ से प्रेजेंस महसूस की थी मगर यहाँ पे कोई भी ट्रेसेस नहीं है। और तभी वो कहता है कि हेवनली किंग गोक। तो वहीं वो हेवनली किंग गोक भी कहता है ठीक है और दिखाया था हेवनली किंग गोक जो टेलीपैथी मदद से वहाँ सभी अपने मेंबर्स को मैसेज पहुंचा देता है कि सभी मेंबर्स यहाँ पे हेवन एंड अर्थ नेट फॉर्मेशन को 10 माजांग रेडियस में फैला दो। और इस बात को सुन के वो सभी कहते हैं जैसा आपका कमांड। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन गई होती है और वहीं वो सोच रहा होता है यहाँ तक कि अब यहाँ से एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो कि अपनी स्टेल्थ टेक्निक की मदद से वहाँ आसपास घूम रहा होता है जिसको कोई नहीं देख पा रहा होता है। वहीं मुसांग उन सभी मेंबर को देख रहा होता है जिनके अंदर से वो डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। वहीं मुसांग उनको देखते हुए सोच रहा होता है कि इनको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये यहाँ इस आख्यान से जल्दी नहीं जाने वाली हैं। और इसी बात को कहके वहाँ से मुसांग चला जाता है। और यहीं से सीन करके दिखाया जाता है सियोल सियो का जहाँ मुरोंग अपने फादर यानी पेटियाज म्योंग सुयोंजो से मिलने आई होती है। वहीं पेटियाज कहती है कि तुम आ गई कि यहाँ बैठो। तो वहीं मुरोंग भी वहाँ बैठते हुए कहती है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो इस बात को सुन के वहाँ पेटियाज कहती हैं क्या कोई फादर को कोई रीजन की जरूरत है कि वो अपनी बेटी को देखना चाहता है? तो इस बात को सुन के मुरोंग वहाँ हंसते हुए कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने यहाँ बिना कोई रीजन के बुलाया हो क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो इस बात को सुन के वहाँ पीछे खड़ा स्ट्रेटेजिस्ट सामा वहाँ चिल्लाते हुए कहता है माई लेडी। तो इस बात को सुन के वहाँ पेटिया वहाँ उसको रोकते हुए कहता है कि ये बहुत हुआ स्ट्रेटेजिस्ट सामा और तुम बिल्कुल सही हो। मैंने तुम्हें यहाँ एक रीजन की वजह से बुलाया है और मैंने देखा है कि तुमने जो है अपनी पोस्ट बेस्ट में करवा ली है बिना कोई मेरे से मीटिंग किए। क्यों? तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग हंसती हुए कहती है चलो देखो क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारी पावर की बनी हुई सीढ़ियों से अपनी सक्सेस को नहीं पाना चाहती हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ पेटियाज कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा फुल से एक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर है जिसे तुम यूज कर सकती हो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुरोंग शौक होने की एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ
और मैंने कब कहा कि मुझे कोई इस तरह की पैथेटिक फैमिली के कनेक्शन की जरूरत है। तो इस बात को सुन के ही दिखाया जाता है पैट्रियाच को, जो गुस्से में अपना फिश टेबल में मारते हुए कहती हैं, आखिरकार तुम कब तक इस तरीके का चाइल्डिश एक्ट करती रहोगी? तुम मेरी बेटी हो और तुम पैदा ही हुई हो यहाँ अपने इस ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ, इस ग्रेटेस्ट फैमिली को इस हेवन के अंदर लीड करने के लिए। और अगर कोई अनक्वालिफाइड बंदा यहाँ इसका हेड बन जाता है तो जो फैमिली है वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को लॉस कर देगी। और तुम अभी भी ये नहीं समझ पा रही कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग सीरियस होते हुए कहती है, अगर ये फैमिली इतनी ज्यादा वीक है कि अगर मैं इसकी हेड ना बनूं, कि मेरी जगह पे कोई और हेड बन जाता है तो ये जो है अपनी पावर को लूज कर देगी, तो ये डिजर्व करती है। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है पैट्रियाच, जो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथों को टेबल पे मारते हुए उठ के कहती हैं, आखिरकार तुम ये कैसे कह सकती हो अपने फादर से, जिसने अपनी पूरी लाइफ इस फैमिली के लिए ही डेडिकेट कर दी है। और यहाँ पे एक लिमिट है कि तुम कितना ज्यादा इस तरीके से एक्ट करती हो। क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ? तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग भी वहाँ गुस्सा होती हुई कहती है, आखिरकार तो फिर तुम इसके बारे में क्या करोगे? तो वहीं पैट्रियाच भी कहती हैं कि हाँ, यहाँ इसका कोई ना कोई रीजन होगा कि तुम वहाँ उस बेस्ट में गई हो। क्या मुझे वहाँ खुद से जाना होगा ये चीज देखने के लिए? और तुम्हें जब ये बात समझ में आएगी। तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग भी गुस्से में कहती है, तो अच्छा तुम इसी तरीके से खेलने वाले हो, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करो जैसा आप करना चाहते हो फैमिली हेड। और इस बात को सुन के वहाँ पैट्रियाच दिखाए जाते हैं, जो वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वहीं मोरोंग आगे कहती है, मगर फिर उस दिन के बाद मैं कोई भी मोरोंग क्लैन से नहीं रहूंगी। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है पैट्रियाच को, जो बड़े ही गुस्से में एक अटैक वहाँ मोरोंग पे करते हैं। और वहीं गुस्से में कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तो वहीं दिखाई जाती है मोरोंग, जो बड़ी परेशान होती हुई कहती है, हाँ ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ये फैमिली हेड, और तुम हमेशा से ही अपनी फोर्स का यूज करते हो जब भी तुम चाहो। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है पैट्रियाच, जो और ज्यादा गुस्से में वहाँ मोरोंग पे अटैक करते हुए कहती हैं कि अपना मुंह बंद करो। तो वहीं मोरोंग भी कहती है कि मार दो मुझे, जिस तरीके से तुमने अपने फैमिली मेंबर को मारा है। और दिखाया जाता है जैसे ही वो अटैक वहाँ मोरोंग पे होने वाला होता है, तो वहीं पैट्रियाच अपने हाथ को उसके फेस के सामने लाके रोक देती हैं। और वहीं पैट्रियाच बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, आखिरकार मैं अभी ये क्या कर रहा था? और वहीं दिखाई जाती है मोरोंग, जो इतना ही टाइम देख के वहाँ अपनी एनर्जी का यूज करके पैट्रियाच की पकड़ से निकल जाती है। और इस चीज को देख के पैट्रियाच बहुत ज्यादा हैरान हो गए, कहते हैं कि ये मेरी पकड़ से इतनी ज्यादा इजीली निकल गई। माना मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मगर फिर भी इसके लिए ये करना बहुत बड़ी बात है। और वहीं से मोरोंग जाते हुए कहती है, मैं ये होप करती हूँ कि अब हम वापस दोबारा कभी ना मिले। तो वहीं पैट्रियाच कहते हैं, 6 महीने? अगर तुम इतने टाइम में मेन फैमिली में वापस नहीं आई लौट के, और अपने हेड बनने के लिए प्रिपरेशन चालू नहीं की 6 महीने में, तो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ प्रेजेंट में मिलेंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग गुस्सा करते हुए चली जाती है। और वहीं पैट्रियाच वहाँ कुर्सी पे बैठते हुए वहाँ उसी बात को सोच रहे होते हैं जब वो वहाँ मोरोंग पर अटैक करने वाले होते हैं। और वहीं वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचते हैं, आखिरकार मैं अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं दिखाया स्ट्रेटेजिस्ट सामा, जो वहाँ थोड़ी सी चाय करते हुए कहती हैं कि मैंने आपकी जो है यूजुअल टी को प्रिपेयर कर दिया है, और ये जो है तुम्हारी पूरी चिंता को खत्म नहीं कर सकती, मगर मुझे लगता है, मगर मैं ये होप करता हूँ ये थोड़ी बहुत काम करेगी। तो वहीं पैट्रियाच उस कप को पकड़ते हुए कहते हैं, थैंक यू, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। तो वहीं स्ट्रेटेजिस्ट सामा भी झुकते हुए कहता है कि आप बहुत ज्यादा काइंड हो। और वो तुरंत ही एक इविल सी हंसी हंसते हुए कहता है, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके लिए सर्व कर रहा हूँ फैमिली हेड। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का, जो कि एक बेगर के साथ बात कर रहा होता है एक रेस्टोरेंट में। और वहीं वो बाहर देखते हुए उस बेगर से कहता है, क्या जो चोंगजा माउंटेन है वो हमेशा ही इतना ज्यादा फॉगी रहता है? तो वहीं वो बेगर कहता है, नहीं, ये अचानक से कुछ दिन पहले से ही हो गया है, और इसी की वजह से और ज्यादा पीपल इस चीज पे विश्वास कर रहे हैं कि जो चोंगजा माउंटेन है इसमें जल्दी ट्रेजर ओपन होगा, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो वहीं मुसांग कहता है कि ये हो सकता है कि ये जो है फॉर्मेशन के द्वारा क्रिएट किया गया होगा। तो इस बात को सुन के वो बेगर भी कहता है कि जो जीगल फैमिली है वो भी ऐसा ही सोचती है। तो इस बात को सुन के वो बेगर भी कहता है कि ये जो प्लेस है वो पहले इतनी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट से भर चुकी है कि यहाँ पहले बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट गैदर हो चुके हैं यहाँ उस ट्रेजर को क्लेम करने के लिए। और अगर यहाँ कोई किसी से भी टकराता है तो जल्दी एक फाइट जो है ब्रेक हो जाएगी किसी भी मूवमेंट पे। तभी दिखाया जाता है मुसांग की नजर किसी तरफ जाती है, और वो वहीं देखता है दूसरी तरफ शिन मिहो को। और जैसे देख के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि ये बास्टर्ड तो वही असैसिन है जो मैंने पहले देखा था सेहनियांग में। वहीं वो बेगर कह रहा होता है कि जो बेगर सेक्ट है यहाँ पे, और इतनी देर में दिखाया था मुसांग जो बड़ी स्पीड से वहां से गायब हो गए वहाँ सिनमियो के पीछे पहुंच गया होता है। वहीं सिनमियो अपने लिए कप में अपने लिए एल्कोहल को कर रहा होता है। वहीं मुसांग अपनी तलवार निकालते हुए सोच रहा होता है, यहाँ इस पूरे चोंगजा माउंटेन में कोई भी नहीं है जो इस असैसिन को हैंडल कर सकता है, मुझे ही इसको यहाँ पे खत्म करना होगा। और जैसे मुसांग उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वो कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, और दिखाया जाता है कि उसके सर में कुछ चीज सील होती है, जिसे देख के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान हो
कहता है कि ये हो रहा तो, और इतनी देर में मुसांग उस चीज को देख के बड़ी स्पीड से निकल जाता है। मगर दिखाया जाता है शिन मिहो को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ अपनी तलवार निकालते हुए सीधा घूम के एक अटैक करता है। मगर दिखाया जाता है वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहीं दिखाया जाता है एक और बंदा वहाँ आते हुए कहता है, वाइस लॉर्ड क्या यहाँ पे कुछ गलत है? तो वहीं शिन मिहो भी वहाँ पसीने में लथपथ सोच रहा होता है कि पसीना, कि मुझसे ये मत कहना, हेल कासल का ग्रेटेस्ट असेसियन यहाँ डरा हुआ है। वहीं वो एक पुरानी बात याद करता है जहाँ वो किसी से कहता है, क्या मुझे यहाँ पे नेमलेस को चेज करना छोड़ना होगा? तो वहीं दिखाया जाता है आगे से बंदा कहता है कि हाँ, क्योंकि जो नेमलेस है वो भी हेवनली डीमन सेक्ट के पीछे है। तो वहीं शिन मिहो कहता है तो वहीं वो बंदा बताता है जो हायर अप है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो हेल कासल है वो अपने एनिमी को लड़ने देगा, और जैसे ही उनमें से जो भी जीतेगा हेल कासल फिर उसको खत्म कर देगा। तो इसी वजह से हमें ये ऑर्डर मिले हैं कि हमें जो है नेमलेस को इन्वेस्टिगेट करना रोकना होगा, और जो हेवनली डीमन सेक्ट जो भी प्लॉट कर रहा है वहाँ चोंगजा माउंटेन में उसको देखना होगा। और वहीं इस चीज को याद करते हुए वहाँ शिन मिहो सोच रहा होता है क्या जो नेमलेस है वो भी यहाँ हेवनली डीमन सेक्ट के पीछे है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ पे होगा। और ये जो चिलिंग प्रेजेंस है जो मैंने थोड़ी देर पहले महसूस की थी, क्या ये हो सकता है कि ये नेमलेस हो? और वो इसी चीज को सोच के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं वो आगे सोचता है तो आखिरकार क्यों अभी भी उसने मेरे जो हेड है इसको अलग क्यों नहीं किया? तो वहीं वो आगे वाला बंदा कहता है कि वाइस लॉर्ड। तो वहीं दिखाया जाता है शिन मिहो अपने सेंसेस में आते हुए कहता है कि यहाँ पूरे एरिया को सर्च करो, यहाँ पे आसपास में कोई डेंजरस बंदा हो सकता है। तो वहीं दिखाया जाता है वो बंदा पूछता है क्या ये हो सकता है कि ये नेमलेस हो? तो वहीं शिन मिहो वहां से जाते हुए कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मगर वो एक एक्सेप्शनल मास्टर है, और अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो उससे फाइट मत करना, सीधे जाके मुझे रिपोर्ट करना। तो वहीं वो बंदा भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और वहीं दिखाया जाता है शिन मिहो जो बड़ी गुस्से में सोच रहा होता है आखिरकार उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मुझे इस तरीके से देख सकता है और वो मेरे आसपास इस तरीके से घूम रहा है कि माना मुझे ऑर्डर मिले हैं कि मैं उसको मार नहीं सकता, मगर मैं इस तरह की ह्यूमिलिएशन को भी टॉलरेट नहीं कर सकता। और वो इसी बात को कह के वहाँ कुछ कपड़े पहनते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे रिग्रेट कराऊंगा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों जिंदा छोड़ा है। और वो इसी बात को कह के वहाँ अपने गेटअप को बिल्कुल ही चेंज कर लेता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है उसी बेगर का जो अभी वहाँ बाहर देख के बात कर रहा होता है कि हम यहाँ पे बेगर सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि मार्शल अलायंस के मेंबर बन के आए हैं, और हमारा जो मिशन है वो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन को माउंटेन में एंटर करने से रोकना है जब तक कि यहाँ पे मार्शल अलायंस वॉर ड्रैगन ब्रिगेड आ नहीं जाते, और यहाँ पे हम किसी भी तरीके से ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट से कैसे भी फाइट ना करें। तो इस बात को सुन के मुसांग भी कहता है मैं इस बात को समझ गया, बस प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि जो ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं वो उन्होंने कहाँ पे कैंप लगा रखा है। तो वहीं वो बेगर बताता है जैसे मैं ये पता लगा लूंगा तो मैं अपने डिसाइपल के द्वारा इस बात को बता दूंगा। वहीं मुसांग वहाँ शिन मिहो के उस सील को याद करते हुए सोच रहा होता है मैंने बस ये एल्डर शिन गिजा से सुना था, मगर मैंने कोई भी पर्सन इस तरीके से पहली बार देखा है, और ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है उसको जिंदा छोड़ना, मगर उसको मारना वो भी गलत है। आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करूँ? यहीं से सीन दिखाया था मुसांग जो बाहर रोड पे सामने देख रहा होता है। तो वहीं एक बेगर छत पे आते हुए टेलीपैथी की मदद से वहाँ मुसांग से कहता है कि हमने यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की लोकेशन को पता लगा लिया है। तो वहीं मुसांग पूछता है तो मुझे 3 ग्रेट ऑर्थोडॉक्स सेक्शन की पावर के बारे में बताओ। तो वहीं वो बेगर बताता है कि जो आयरन ब्लड सेक्ट के मेंबर हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, और जो अदर ऑर्थोडॉक्स पावर हैं वो अभी बाहर ही कैंप कर रहे हैं। तो वहीं मुसांग पूछता है इन 3 ग्रेट अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन को छोड़ के यहाँ पे कोई और भी परेशान करने वाला ग्रुप है? तो इस बात को सुन के वहाँ वो बेगर बताता है कि जो सोलफिंड येलो डीमन कल से यहाँ पे गैदर हो रहे हैं, और वो यहाँ पे छोटे छोटे अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर्स को हुआ सेनरू रेस्टोरेंट में गैदर कर रहे हैं। तो वहीं मुसांग सोच रहा होता है आखिरकार मैं क्या करूं? शायद से ये एक हेवनली डीमन सेक्ट का ट्रैप भी हो सकता है, और ये भी नहीं है कि मैं उनसे कहूंगा तो वो इस चीज पे विश्वास कर लेंगे, और अगर मैं उनको मार ही देता हूँ तो जो वॉर है अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बीच में वो जरूरी ब्रेक हो जाएगी जैसा कि हेवनली डीमन सेक्ट चाहता है। और तभी उसके ब्रेन में कुछ क्लिक होता है। वहीं वो हैरान होते हुए सोचता है यहाँ पे वेम्पायर छुपे हुए हैं इस पूरी जगह पे, लगभग ये 100 होंगे। क्या ये भी यहाँ पे हेवनली डीमन सेक्ट का प्लान है? शायद से मैं इनको यहाँ पे अलग ही पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वहीं मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि मैं जो है हुआ सियोन रूम में जा रहा हूँ। तो वहीं इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो बेगर जो वहाँ थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पे अकेले जाना ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तो वहीं मुसांग कहता है ये ठीक है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है
कि जो मेंबर है ब्लैक ब्लड प्लेस के वो यहाँ पास ही में छुपे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को ये वार्न कर दो कि यहाँ पे अचानक से कभी भी हमला हो सकता है। वहीं दिखाया था पीछे शिनमियो भी आ रहा होता है अपने उस सबॉर्डिनेट के साथ, जो कि सबॉर्डिनेट वहाँ टेलीपैथी की मदद से कहता है कि वाइस लॉर्ड यहाँ पे एक ऑपरेशनल टीम है ब्लैक ब्लड प्लेस से इस एरिया में, जिसके बारे में अभी तक हमने सुना नहीं है। तो वहीं शिनमियो भी कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे एक और जॉब ले ली है हेवनली डीमन सेक्ट से कुछ सोल रिटर्न एलेक्सर के लिए। यहाँ पे ब्लैक ब्लड प्लेस को इग्नोर करो और हमें जो है अपने मिशन पे फोकस करना है। तो वहीं वो बंदा भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। वहीं से सीन दिखाया जाता है हुआ सियोनरू रेस्टोरेंट में, जहाँ एक बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि जो पीस डीमन किंग और लाइट डीमन गॉड ब्लड पोल डीमन ड्रैगन सेक्स से डीमन ड्रैगन ब्रिगेड को लेके आ रहे हैं। तो वहीं कोई और भी कहता है कि मैंने सुना है कि जो नॉर्थन डेड गोस्ट है 10 सुप्रीम डेमोनिक फोर्ट्रेस से वो भी यहाँ पे है, और इसी तरीके से वहाँ वो बात कर रहे होते हैं। वहीं उनमें से कोई कहता है क्या यहाँ पे हम मरने वाले हैं सभी। तो वहीं दिखाया था दो बंदे जो ऊपर से इन सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं, और उनमें से एक मोटा बंदा कहता है कि इनका जो मोरल है वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है, यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। तो दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ कहता है कि तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये जो है येलो डीमन कल्ट का लीडर है जो कि सीधा ही ऊपर से नीचे छलांग मार देता है, जिस वजह से सभी की नजर उसी पर आ जाती है। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम यहाँ इस तरीके से कब तक जीते रहोगे, याद करो उन दिनों को जब जो है तुम बेगर की तरह रहते थे, और जो 3 ग्रेट फैमिली है उन्होंने तुम्हें किस तरीके से ह्यूमिलेट किया है, और क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी को इसी तरीके से रहना चाहते हो। क्या यहाँ पे तुम्हें सच में ये रास्ता नहीं दिख रहा जिसको तुम्हें क्लाइम करना चाहिए। अभी तुम्हारे पास बस एक ही चांस है कि तुम इस चीज को सरपास करके यहाँ पे इस जगह पे चोंगजा माउंटेन में इस ट्रेजर को पाके सबसे ज्यादा आगे पहुंच सकते हो। क्या तुम अभी भी यहाँ कायरों की तरह इस जगह पे छुपे रहोगे जैसे कि तुम पहले करते थे। तो वहीं दिखाया था एक बंदा वहाँ खड़ा होते हुए कहता है मैं इसकी जगह मरना पसंद करूंगा इस पूरी जिंदगी को इस तरीके से जीने के अलावा, चाहे ये 3 ग्रेट अनऑर्थोडॉक्स पावर हो या फिर मुरीम अलायंस, मैं उन सभी को यहाँ अपनी तलवार से काट दूंगा। और ये चांग हानमा क्यों में। और इसको देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि ये एक बिग शॉट है, और आखिरकार ये भी इस जैसे क्राउड में। तो वहीं दिखाया था एक और बंदा आते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हम बिल्कुल इस तरीके से और नहीं रह सकते। और इस चीज को देख के ही वो येलो ड्रैगन लीडर वहाँ हंसते हुए वहाँ अपनी पावर का यूज करके कहता है तो ठीक है फिर अपने गिलासों को उठाओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक हिस्टोरिकल ड्रिंक है। और दिखाया जाता है वो वहाँ वो सभी को एक एक कप ड्रिंक दे रहा है, जिसे देख के वहाँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कितना ज्यादा अच्छा वॉइड कंट्रोलिंग आर्ट है इसकी। और वहीं वो अपने कप को उठाते हुए कहता है कि और अभी ये सीक्रेट मैनुअल और ट्रेजर के लिए। वहीं दिखाया था मुसांग वहाँ दरवाजे पे लात मारते हुए अंदर आता है, जिसे देख के वहाँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और तुरंत ही मुसांग पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तो वहीं मुसांग अंदर आते हुए कहता है मुझे माफ कर दो तुम्हारा ये फन खराब करने के लिए, मैं बस यहाँ पे उस पर्सन को देखने के लिए आया हूँ जो यहाँ का इंचार्ज है। तो जैसे ही मुसांग वहाँ अंदर रेस्टोरेंट में आता है उस गेट को तोड़ते हुए, तो इस चीज को देख के वहाँ सभी बंदे कहने लग जाते हैं आखिरकार ये कौन है। और वहीं दिखाया जाता है एक बंदा कहता है आखिरकार तुम क्रेजी बास्टर्ड इस तरीके से क्या कर रहे हो। तो वहीं दूसरा कहता है क्या तुम अकेले हो। तो वहीं दिखाया जाता है कोई बंदा आगे आते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो यहाँ ब्लड के लिए प्यासी है, और ये कोई और नहीं ग्रेट डीमन स्वॉर्ड होता है। तो वहीं इस बात को सुनकर मुसांग मना करते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता। तो इस बात को सुनकर वहाँ ग्रेट डीमन स्वॉर्ड कंफ्यूज होता है। वहीं मुसांग आगे कहता है क्योंकि एक स्वॉर्ड लोहे से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो कि ना ही बोलती है और ना ही उसको कोई चीज की जरूरत है यहाँ जिंदा रहने के लिए, और ऐसा लगता है कि तुम्हें एक फिजिशियन की जरूरत है जिससे तुम सही हो सको। और इस बात को सुन के दिखाया था ग्रेट डीमन स्वॉर्ड को, जो वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है बस ये कहावत थी कहावत। तो इस बात को सुन के मुसांग वहाँ एक्टिंग करते हुए कहता है हाँ मुझे लगा था कि तुम पागल हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ ग्रेट डीमन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में मुसांग पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मॉक करने की। और वो इतना कह के वहाँ जैसे अटैक करता है तो मुसांग ने अपने हाथ से उसकी तलवार को बीच से तोड़ देता है, और तुरंत ही उसके टूटे हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ के उसके कंधे में मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो चिल्लाता हुआ वहां गिर के कहता है कि तुम बास्टर्ड। तो वहीं मुसांग वहां आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम ही कह रहे थे कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड यहाँ ब्लड के लिए प्यासी है। और इस चीज को देख के वहां बंदे सोच रहे होते हैं कि हाँ इसने ग्रेट डीमन स्वॉर्ड को बिल्कुल बच्चों की तरह हैंडल कर लिया। वहीं मुसांग आगे बढ़ते हुए कहता है मैं यहाँ कोई फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे तुमसे थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूँ। तो वहीं दिखाया था पीछे से येलो ड्रैगन लीडर कहता है एक बंदा जो यहाँ खाली बात करने के लिए आया है क्या वो इस तरीके से करेगा ग्रेट डीमन स्वॉर्ड के साथ। तो वहीं मुसांग बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से कहता है कि मैंने तो बस उसको थोड़ी मर्सी दिखाई है, एक बंदा जो मुझे मारने के लिए आया है मैंने उसको छोड़ा है बिना उसको मारे। तो इस बात को सुन के येलो ड्रैगन लॉर्ड कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ क्या बात करना चाहते हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि मैं उस चोंगजा माउंटेन के ट्रेजर के बारे में बताने आया हूँ
और दिखाया जाता है कि मुसांग उस येलो ड्रैगन सेक्ट लीडर के साथ बैठा होता है और वहीं उसके साइड में कई और ज्यादा छोटे मोटे सेक्ट के लीडर खड़े होते हैं। वहीं मुसांग कहता है कि इतने ज्यादा डिमोनिक अलायंस के ग्रेट हीरोज इस हिसाब से जो अदर फ्रैक्शन है वो बिल्कुल एज पे ही है। तो इस बात को सुन गई येलो ड्रैगन लीडर कहता है अपनी बकवास को बंद करो और सीधा पॉइंट पे आओ। तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ इस चोंगजा माउंटेन में कोई भी ट्रेजर नहीं है। और इस बात को सुन के वहाँ वो येलो ड्रैगन लीडर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या, आखिरकार तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ये नॉनसेंस कह रहे हो। तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये चीज सेंस की है कि नहीं, मगर यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक ब्लड असैसिन छुपे हुए हैं। तो इस बात को सुन गई वहाँ येलो ड्रैगन लीडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर कहता है कि ब्लैक ब्लड असैसिन आखिरकार उनका ये ट्रेजर से क्या संबंध है। तो वहीं मुसांग कहता है कि यहाँ जब पहली डिमोनिक अलायंस कोलैप्स हो चुकी है तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक ब्लड असैसिन को किसने हार किया होगा। हेवनली डीमन वो एक ऐसा मास्टरमाइंड है कि उसने पहले भी यहाँ डिमोनिक अलायंस और मार्शल अलायंस में फाइट करवाई थी और इस बार भी वो इन फाल्स रूमर्स को इसीलिए फैला रहा है कि यहाँ इस मार्शल वर्ल्ड में एक और ब्लड बाथ हो। तो इस बात को सुन गई वो मोटा बंदा कहता है क्या तुम हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इस चीज पे विश्वास करेंगे। तो वहीं मुसांग भी कहता है क्या तुमने पहले यहाँ पे इस चोंगजा माउंटेन में कुछ स्ट्रेंज नहीं महसूस किया है। और मुझे पता है यहाँ सभी चीजों के बारे में कि तुमने यहाँ अपने सबॉर्डिनेट को वहाँ उस माउंटेन में भेजा है और यहाँ पे उनका वेट कर रहे हो, मगर तुम्हारे वो सबॉर्डिनेट यहाँ रिटर्न होने में पहले फेल हो चुके हैं और इसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ एक जगह गैदर हुए हो। क्या मैं सही हूँ। तो इस बात को सुन के वो मोटा बंदा कहता है ये पैलेस क्वीन सी युआंग का सीक्रेट ट्रेजर है, तो यहाँ पे एंटर करना इतने ज्यादा नेचुरल कैसे हो सकता है। और आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन ब्लैक ब्लड असैसिन की प्रेजेंस को कैसे महसूस कर सकते हो जबकि हम डिमोनिक अलायंस के फॉर्मिडेबल एल्डर भी नहीं ये कर सकते। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। तो वहीं दिखाया था पीछे से ओवरकिल डीमन अपनी तलवार निकाल के आते हुए कहता है मैंने तुम्हारी ये नॉनसेंस बहुत ज्यादा सुन ली है और तुम बहुत ज्यादा लक्की थे कि तुमने यहाँ पे ग्रेट डीमन सॉर्ड को सबड्यू कर लिया और अब तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हो। और इसी बात को कह के वो अपनी तलवार को मुसांग की गले पर रख देता है। वहीं मुसांग थोड़ा पीछे देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि वो एक लक था। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये जो एक आंख है इससे तुम क्लियर नहीं देख पा रहे हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ ओवरकिल डीमन गुस्से में कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहीं पे मार देता हूँ। और इसी बात को कह के वहाँ वो मुसांग पे अटैक कर देता है, मगर दिखाया जाता है कि मुसांग का वो एक आफ्टर इमेज होता है। वहीं मुसांग वहाँ से इतनी जल्दी हट गया होता है। इस चीज को देख के वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वहीं वो ओवरकिल डीमन कह रहा होता है क्या आखिरकार वो कहाँ गया। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो उसकी साइड में आते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक लक है। और वहीं ओवरकिल डीमन सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा जल्दी, यहाँ तक कि मैं इसकी मूवमेंट को भी नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अब मुझे अपनी लेफ्ट शील्ड आई को ओपन करना होगा। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलने वाला होता है तो वहीं मुसांग तुरंत ही उसके सर में मार के वहां उसको नॉकआउट करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये टेक्निक नहीं, बिल्कुल कॉपीराइट, और ये मुझे पहले मारने की कोशिश कर रहा था। और इस चीज को देख के वहाँ वो येलो ड्रैगन लीडर के साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है टेलीपैथी की मदद से डार्क होस्ट डीमन आखिरकार अब तुम क्या करोगे, क्या अब तुम इस चीज को यूं ही जाने दोगे। इसने यहाँ पे ग्रेट डीमन सॉर्ड और ओवरकुल डीमन को एक ही सिंगल ब्लो में हरा दिया बिना अपने वेपन को निकाले। और अगर हम यहाँ इस बंदे को मारना चाहते हैं तो हमें भी यहाँ पे खून को बहाना होगा। तो वहीं दिखाया जाता है जैसे वो वहां पे अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं वहीं मुसांग कहता है अभी तक मैं तुम्हें बस वार्निंग दे रहा था, मगर अब तुम में से किसी ने भी यहाँ पे मुझ पे अटैक करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे बिना किसी को छोड़े सबको मार दूंगा। और इस बात को सुन गई वहां वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं वो येलो ड्रैगन लीडर पूछता है चलो ये मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, मगर आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम हमें यहाँ इस माउंटेन में रोकने के लिए क्यों आए हो। तो इस बात को सुनकर मुसांग वहां से जाते हुए कहता है बस ऐसा इसलिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंटलेस बैटल को नहीं होने देना चाहता। तो इस बात को सुन के वहां पे वो येलो ड्रैगन लीडर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, मुझसे ये मत कहना कि तुम मार्शल अलायंस से हो। तो इस बात को सुन के मुसांग वहां से एक जंप मार के जाते हुए कहता है मेरा यहाँ पे मार्शल अलायंस से कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम मुझे बस ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड के नाम से जान सकते हो। और वो इसी बात को कह के वहां बाहर निकल के आते हुए सोच रहा होता है इस हिसाब से जो ब्लैक ब्लड फ्रैक्शन है वो यहाँ पे अपना मूव नहीं कर पाएगा और इसीलिए मुझे यहाँ पे और ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन मेंबर को यहाँ से निकालने की जरूरत है। और वो इसी बात को कह के वहाँ एक और रेस्टोरेंट में घुस जाता है और इस चीज को देख के वहाँ के बंदे भी वहाँ पे मुसांग पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं आखिरकार बास्टर्ड तुम कौन हो। वहीं मुसांग उनको मारते हुए कहता है यहाँ इस चोंगजा माउंटेन में कोई भी ट्रेजर नहीं है। और इसी तरीके से मुसांग वहाँ और ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन के बंदों को मारने लग जाता है और इस चीज को वहाँ पे
बेगर एल्डर और उनका डिसाइपल देख रहा होता है। तो वहीं इस चीज को देख के वो डिसाइपल पूछता है कि एल्डर क्या ये सच में इस तरीके से कर सकता है? तो वहीं वो बेगर एल्डर भी कहता है कि वेल कि हेड एल्डर ने इसके ऊपर भरोसा किया है और मुझे भी नहीं पता है कि ये कर सकता है कि नहीं। वहीं से दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ मुसांग एक जगह चलते हुए सोच रहा होता है कि वो सभी लोग गैदर होना शुरू हो गए हैं और ब्लैक ब्लड गिल्ड के अलावा जो अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन के मास्टर को मैंने यहाँ पे प्रोवोक किया है वो सभी मुझको ही फॉलो कर रहे हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से मूव करना है जैसे मैंने प्लान किया था। तभी दिखाया जाता है मुसांग के आगे कोई आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही यहाँ पे ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड हो? तो इस बात को सुन के मुसांग वहाँ शर्माते हुए कहता है ये एक ग्रैंड टाइटल है मगर सभी लोग मुझे बस यही बुलाते हैं। और वहीं वो सोच रहा होता है एक्चुअली मैं ये रूमर मैंने खुद नहीं फैलाए हैं। तभी दिखाया था वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और मैंने सुना है कि तुमने अपना पूरा दिन यहाँ उन फेमस अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को हराने में निकाला है। और वो तुरंत ही चमकती हुई आंखों से कहता है और मैंने यहाँ पे रूमर सुने हैं और इसी वजह से मैं खुद से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो वहीं मुसांग वहाँ परेशान होते हुए कहता है क्या ऐसा है? तो वहीं दिखाया था वो तीनों ग्रीट करते हैं और वहीं वो बंदा कहता है कि तुमसे मिलना होने की बात है और मैं क्लाउड ड्रैगन नामगोंग हूँ, नामगोंग फैमिली से। तो इस बात को सुन के वहाँ और भी बंदे कहते हैं ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड, क्या तुम ही रूमर वाले ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड हो? और वो तुरंत ही वहाँ उसको घेरते हुए कहते हैं मैं जो है वांगवू फैमिली से हूँ। तो वहीं मुसांग भी कहता है हेलो। तो वहीं कोई पूछ रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे ओवरकिल डीमन की लेफ्ट आई को देखा है? तो वहीं मुसांग कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। तो वहीं कोई और कहता है रुको, सबसे पहले ग्रेट वॉरियर मुझसे बात कर रहे थे तो अपने टर्न का इंतजार करो। तो वहीं कोई और कह रहा होता है कि मैं जीगल योन उन हूँ, जीगल फैमिली से, क्या आपने कहीं रहने का डिसाइड कर लिया? अगर नहीं तो आप प्लीज हमारे इन में आ सकते हैं। तो वहीं कोई और पूछ रहा होता है क्या आपको अल्कोहल पसंद है? और कोई और पूछता है क्या आप मैरिड हो? और जबकि दिखाया जाता है मुसांग जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुरोंग का, जहाँ मुरोंग हैरान होती हुई कहती है कि वो जो है चोंगजा माउंटेन के लिए गया है। तो वहीं वो बंदा बताता है हाँ ऐसा लगता है कि वो जो है वहाँ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मास्टर को डिफीट कर रहा है और मैंने सुना है कि वहाँ पे एक चैंपियन टाइटल बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो वहीं मुरोंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है एक टाइटल, मुझसे ये मत कहना। तो वहीं वो बताता है कि ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड। तो वहीं मुरोंग इस बात को सुन के सोच रही होती है कि हाँ मगर ये फिर भी अभी बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है। और वहीं वो इस बात को कहने के बाद वहाँ मुसांग के लिए बहुत ज्यादा टाइटल सोचने लग जाती है, जिस चीज को सुन के वहाँ वो बंदा पूछता है कि तुमने क्या कहा? तो वहीं मुरोंग वहाँ तुरंत ही अपने घोड़े पे बैठते हुए कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। तो वहीं से वो बंदा ग्रीट करते हुए कहता है तो अपना ध्यान रखना। और वहीं मुरोंग वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि मैं ये मिस नहीं कर सकती मुसांग के उस मूवमेंट को, तो मैं जल्दी आती हूँ यहाँ पे मुसांग। और इसी बात को करके मुरोंग वहाँ से बड़ी जल्दी में अपने घोड़े से निकल जाती है। वहीं से सीन दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ एक जगह आते हुए कहता है कि आखिरकार मैं उनसे दूर आ ही गया। और वहीं दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन, जहाँ कोई कह रहा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेयर निकल रहा है, प्लीज आप हमारे इन में आइए। तो वहीं कोई और कहता है ये तुम्हें पता नहीं है कि हम यहाँ पहले आए हैं, अपने टर्न का इंतजार करो। तो वहीं कोई और कहता है कि जो ग्रेट वॉरियर है वो अपनी मर्जी से कहीं जाएंगे तो तुम्हारा क्या ही मतलब है। और इसी तरीके से वहाँ मुसांग पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे होते हैं, जिसे देख के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही कहता है ये बहुत हुआ। और इस चीज को सुन के वहाँ वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। वहीं कोई सोचा होता है 6 हार्मोनीज वॉइस प्रोजेक्शन। वहीं मुसांग ग्रीट करते हुए कहता है मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारी इस हॉस्पिटलिटी के लिए, मगर मुझे अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट बिजनेस है और जैसे ही मेरा वो काम खत्म हो जाएगा तो मैं जरूरी यहाँ पे नामगोंग फैमिली की इनमें वापस जरूर आऊंगा और जब जाके तुम मेरा आराम से वेलकम कर सकते हो दोबारा से। और मिस्टर नामगोंग क्या ये आपके लिए ठीक है मुझे एक स्पॉट रखने के लिए? तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा कहता है कि बिल्कुल वो आपके लिए हमेशा रेडी है। तो वहीं मुसांग कहता है थैंक यू। और वहीं मुसांग उस बात को याद करते हुए सोच रहा होता है कि किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर से मिलना ये सच में बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम है, मगर ये ठीक है जब मैं यहाँ अपना नाम बना रहा हूँ तो। और वहीं वो थोड़ा मुड़ते हुए कहता है मगर ये बहुत हो चुका है, आखिरकार तुम कितनी और ज़्यादा देर यहाँ पे छुपने की सोच रही हो? तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ निकलते हुए कहता है तो रूमर्स बिल्कुल ठीक थे कि तुम यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन के मार्शल आर्टिस्ट को हरा रहे हो। और दिखाया जाता है कि वो अकेला बंदा नहीं बल्कि उसके साथ कई और ज़्यादा बंदे होती हैं। और वहीं वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जो सेंसेस हैं वो सच में बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड और ये कोई और नहीं फेसलेस डिवाइन डीमन है। और वहीं इसके पीछे फायर स्वॉर्ड डीमन है। तो वहीं फेसलेस डीमन अपने उस वेपन को मुसांग की तरफ करते हुए कहता है मगर ये पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और ये जो है थोड़ी डिफरेंट स्टोरी होती है अगर तुम वहाँ उस प्लेस में होते, मगर यहाँ पे सच में कोई भी ऐसा नहीं है ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मेंबर जो तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो इस बात को सुन के मुसांग भी कहता है सच में ये रिलीफ की बात है। और इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वहीं मुसांग आई कहता है
यहाँ पे सच में किसी की भी जो लाइफ है वो रिस्क में नहीं है, क्योंकि वो जो है बीच में आ जाएंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ फेसलेस डीमन वहाँ हंसते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने यहाँ हमें ट्रैप किया है, कि तुमने यहाँ थोड़ा बहुत फ्रेम कर पा लिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में इस हेवन को फाड़ रहा है। तो वहीं फायर स्वॉर्ड डीमन वहाँ आगे आते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ट्रबल पहुंचा रहे थे वहाँ उस बोंग या हियॉन में अपने उस नॉनसेंस को कह के। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता, नॉनसेंस? क्या तुम्हारा मतलब उसी स्टोरी सी है कि यहाँ इस चोंजा माउंटेन में कोई ट्रेजर है? तो इस बात को सुन के वहाँ वो फायर स्वॉर्ड डीमन चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम क्या सोचते हो कि तुम ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के बास्टर्ड उस पूरे ट्रेजर को अपने पास रखना चाहते हो? तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है, तो क्या तुम यहाँ पे बस खाली बात करने के लिए आए हो या फिर मुझसे बहस करने के लिए? तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो फायर स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, तुमने यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स पाथ और उसके हॉनर को इंसल्ट किया है, तो इसलिए तो मैं तुम्हारे इस सिर को वहाँ प्योंग या हियॉन के सेंटर में जाके लटकाऊंगा, ये चीज वार्न करने के लिए उन ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के बास्टर्ड को कि वो कभी भी हमसे पंगा न लें। और इस बात को कहकर दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहाँ पे मुसांग पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं, और वहीं उनके सबऑर्डिनेट भी वहाँ मुसांग पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जब भी दिखाया जाता है एक बंदा जो जल्दी से जाके मुसांग पे जैसे ही अपने वेपन से अटैक करता है, तो दिखाया जाता है उसका वेपन जो कि मुसांग के थोड़ी सी भी खरोंच नहीं पहुंचा पाता, बल्कि उसका जो वेपन होता है वही टुकड़ों में टूट जाता है। और इस चीज को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, क्या? इतनी देर में दिखाया जाता है मुसांग जो उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, ये अब मेरी बारी है, और तुरंत ही अपने हेड से सीधे उसके सिर में मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं आके ढेर हो जाता है। तभी दिखाया जाता है एक और बंदा वहां मुसांग पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मुसांग उस अटैक को डॉज करते हुए तुरंत ही उसके भी कंधे को पकड़ते हुए कहता है, अब ये मेरी बारी है, और फिर दोबारा से अपने सिर से उस दूसरे बंदे के सिर से टकराता है, जिससे दिखाया जाता है वो बंदा भी ढेर हो जाता है। और इस चीज को देख के वहां वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और उनमें से एक कहता है, क्या तुम सच में ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड हो या फिर ड्रैगन टाइगर डायमंड हेड? तो इस बात को सुनकर मुसांग कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे अपनी तलवार निकालने की जरूरत ही नहीं है, आखिरकार अब आगे कौन आएगा? और इस तरीके का मुसांग का एक्सप्रेशन देख के वहाँ वो सभी लोग डर गए होते हैं। तभी दिखाया फायर स्वॉर्ड डीमन जो वहाँ अपनी तलवार लेके आगे आते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम यूजलेस बास्टर्ड। और वहीं वो मुसांग की तरफ अपनी तलवार करते हुए कहता है, क्या तुमने ये कहा कि तुम्हें यहाँ अपनी तलवार की जरूरत नहीं है मेरे लिए? और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा जो एरोगेंस है वो सच में इस हेवन को भी फाड़ रहा है। और इसी बात को कह के वहाँ पे वो एमआई फ्लेम स्टाफ क्लीवेज का अटैक वहाँ मुसांग पे कर देता है, जिससे दिखाया जाता है कि मुसांग जो है एक फायर टॉर्नेडो में फंस जाता है। मगर दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ अंदर से बड़ी आराम से कहता है, अनफॉर्चुनेटली तुम सच में बहुत ज्यादा वीक हो मुझे यहाँ पे एरोगेंट कहने के लिए। और इसी बात को कह के वहाँ वो उस पूरे अटैक को खत्म कर देता है। और इतनी देर में दिखाया जाता है फेसलेस डीमन जो वहाँ मुसांग के पीछे आते हुए कहता है कि यहाँ पे एक ओपनिंग मिल गई, और जैसे ही वो वहाँ मुसांग पे अटैक कर पाता उससे पहले मुसांग सीधा ही अपने हाथ से एक अटैक उसके हाथ पे करता है, और तुरंत ही अपनी कोहनी को सीधा उसके पेट में मारता है, जिससे दिखाया जाता है वो फेसलेस डीमन जो वहाँ पीछे जाके गिरता है। और वहीं मुसांग उससे पूछता है, तो बताओ क्या तुम्हें इसमें मजा आया कि इसमें दर्द हो रहा है? और तुरंत ही मुसांग दूसरी तरफ घूमते हुए सोचता है कि वो सभी लोग यहाँ पे गैदर होना शुरू हो गए, ब्लैक ब्लड असैसिन। और तभी दिखाया जाता है वो फायर स्वॉर्ड डीमन जो वहाँ मुसांग पर अटैक करते हुए कहता है, मरो। वहीं मुसांग उसके उस अटैक को नीचे बैठते हुए डॉज कर लेता है। और वहीं दिखाया फायर स्वॉर्ड डीमन जो वहाँ मुसांग पे लगातार अटैक करते हुए जा रहा होता है। वहीं मुसांग बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक को यूं डॉज करे हुए जा रहा होता है जैसे कि वो कोई दिक्कत की बात ही ना हो। और वहीं दिखाया जाता है उस ब्लैक ब्लड असैसिन में से एक बंदा जो वहाँ इन सारी फाइट को देखते हुए सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन सेक्ट ने हमें ये मिशन दिया है कि हम यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन को फ्रेम करेंगे कि उन्होंने जो है ऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन के बंदों को मारा है, मगर ये जो बास्टर्ड है वो यहाँ हर एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बंदों को यहाँ पे बोंग या हियॉन से छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, तो सभी लोग इस पे अटैक कर दो। तो इतनी देर में दिखाया जाता है ब्लैक ब्लड असैसिन वहाँ सभी अपने उन वेपन को निकालते हुए वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सभी वहाँ पे अपने हिडन वेपन से वहाँ मुसांग की तरफ अटैक कर देते हैं। और वहीं दिखाया जाता है आगे से वहाँ फायर स्वॉर्ड डीमन मुसांग पे अटैक कर रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो एक ही पल में वहाँ से गायब हो जाता है, और वो जो सभी अटैक होते हैं ब्लैक ब्लड असैसिन के वो सभी वहाँ फायर स्वॉर्ड डीमन पे जाके लगते हैं। और इसी को देख के वहाँ वो ब्लैक ब्लड असैसिन का एक बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, हम यहाँ पे उस अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को मारना नहीं चाहते थे। और वहीं दिखाया जाता है पीछे फेसलेस डीमन जो वहाँ इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, आखिरकार इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है? तो वहीं मुसांग उस स्केल स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये फेमिलियर नहीं लग रही? तो इस चीज को देख के वो फेसलेस डीमन कहता है कि ये तो ब्लैक ब्लड असैसिन की स्केल स्वॉर्ड है। और इस बात को समझ गए वो फेसलेस डीमन वहाँ बहुत ज्यादा डरते हुए सोच रहा होता है, तो ये मत कहना कि ये जो बास्टर्ड जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सही है। तो वहीं एक ब्लैक ब्लड असैसिन में से एक बंदा वहाँ पूछता है स्क्वाड लीडर
कि हमारा जो प्लान है वो गलत जा रहा है, तो आखिरकार हम क्या करें। तो वहीं वो बंदा बताता है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत मत करो और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इन सभी को मार दो। तो वहीं दिखाया था वो सभी ब्लैक ब्लड असैसिन वहाँ मुसांग और उन अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन के बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं दिखाया था मुसांग जो उन अटैक को अपने पास आते हुए देख रहा होता है, और जैसे ही वो अटैक वहाँ मुसांग के लगने वाला होता है, उससे पहले दिखाया जाता है मुसांग जो एक ही जगह पे खड़े खड़े उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है, बस थोड़ा सा ही हटके। और इस चीज को देख के वहाँ वो सभी ब्लैक ब्लड असैसिन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और वहीं वो सोच रहे होते हैं कि बिना अपनी जगह पे से हटे इसने सभी अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसका वो पहला अटैक डॉज करना वो कोई लक नहीं था। आखिरकार इस जैसा मास्टर यहाँ पे कहाँ से आ गया है इस वर्ल्ड में। तो वहीं वो उन असैसिन का कैप्टन कहता है कि यहाँ पे पहले सभी का ध्यान रख लो, और हम जो है ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड को बाद में देखेंगे। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो सभी असैसिन वहाँ वो उन सभी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस चीज को देख के फेसलेस डीमन सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ सोच रहा होता है कि हम सच में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हैं इन असैसिन से लड़ने में, तो सभी लोग यहाँ से रिट्रीट करो। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है उसके पीछे पीछे सभी बंदे वहां भागने की कोशिश करते हैं, मगर दिखाया जाता है वो सभी असैसिन उनको बड़ी जल्दी मारे जा रहे होते हैं, और वहीं वो उन असैसिन का कैप्टन सोच रहा होता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और दिखाया जाता है कि वो वहाँ फेसलेस डीमन पे अटैक कर देता है अपने उन स्किल शॉट से, मगर दिखाया जाता है फेसलेस डीमन जो उन अटैक को आता हुआ देख के तुरंत ही घूम के अपने वेपन से उन सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और जैसे ही वो अपने सारे सबॉर्डिनेट को देखता है तो वो कहता है यहाँ पे सभी मर गए, और इस चीज को देख के ही वो बड़ी जल्दी से वहां से भागने लग जाता है। और इस चीज को देख के ही वहां वो असैसिन का कैप्टन कहता है कि मैं जो है यहाँ पे फेसलेस डीमन के पीछे जा रहा हूँ, और तुम सभी लोग यहाँ पे ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड का ध्यान रखने ला। और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है मुसांग जो उसी पेड़ पे वहाँ उसी के ऊपर खड़ा होता है, और वहीं से वो बड़ी गुस्से में कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। और इस चीज को देख के वो असैसिन बड़ी जल्दी से वहां से हटते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं मुसांग आगे कहता है कि इसे मिसअंडरस्टैंड मत करना, क्योंकि इनमें से एक को तो जिंदा बच के जाना होगा। और इसी बात को कह के वहां वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है और तुम में से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो इसी बात को कह के वहां वो उस असैसिन पे अटैक करता है, मगर दिखाया जाता है वो असैसिन जो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और वहीं दिखाए जाते हैं वो सभी असैसिन जो वहां अपनी स्किल शॉट से वहां मुसांग के ऊपर अटैक करते हैं। और दिखाया जाता है जैसे ही वो अटैक वहां मुसांग पे लगते हैं तो दिखाया जाता है कि वो खाली एक मुसांग का क्लोन होता है। और इस चीज को देख के वहां वो सभी असैसिन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि एक क्लोन। तो वहीं उन असैसिन का कैप्टन कहता है कि वो एक मास्टर असैसिन है जो यहाँ पे किलिंग फॉर्मेशन को जानता है। और वो इसी बात को कह के वहां सभी जमीन पे आ जाते हैं, और दिखाया जाता है कि वो सभी एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहीं मुसांग की आवाज आती है कि तुम सभी का बहुत ज्यादा थैंक यू कि तुम यहाँ पे सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए। और इस चीज को सुन के वहां वो सभी हैरान होते हैं, और वहीं मुसांग वहां एक ही स्लैश में उन सभी को खत्म करते हुए कहता है कि मेरा जो डिनर का अपॉइंटमेंट है उसका टाइम हो चुका है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और इसी बात को कह के वहां वो अपनी तलवार रखते हुए चला जाता है। और दिखाया जाता है जैसे ही मुसांग वहां उस रेस्टोरेंट में आता है तो वहां तुरंत ही यंग मास्टर नामगोंग खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम आ गए। तो वहीं मुसांग थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि हाँ मैंने सोचा था कि मैं यहाँ जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम सबने ये पहले स्टार्ट कर दिया। और वहीं वो ग्रीट करते हुए कहता है कि आप सभी ऑर्थोडॉक्स फिक्शन के यंग हीरोज को ग्रीटिंग, और मैं हियाक मुसांग हूँ। तो वहीं लेडी नामगोम भी वहाँ ग्रीट करते हुए कहती हैं कि मैं नामगोम सोमी हूँ, नामगोम फैमिली से। तो वहीं पीछे एक लड़की जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं पेंग सियोन हूँ, हाबुक पेंग फैमिली से। और इसी तरीके से वहाँ सभी अपना इंट्रोडक्शन को दे रहे होते हैं। और इस चीज को देख के मुसांग सोच रहा होता है अगर इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन चलता रहा तो ये पूरा दिन ले लेगा। तो इसी के बाद दिखाया था कुछ देर बाद का सीन जहाँ यंग मास्टर नामगोंग मुसांग से पूछता है क्या आपने इस मील को एंजॉय किया। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा वंडरफुल था, और आपका थैंक यू ब्रदर नामगोंग, और मैं आप ही की वजह से इस लग्जरी को एंजॉय कर पाया हूँ। तो वहीं दिखाई जाती है साइड में लेडी नामगोंग जो वहाँ शर्माते हुए यंग मास्टर नामगोंग को टेलीपैथी की मदद से कहती हैं कि यहाँ पे बकवास की बात मत करो ब्रदर, थोड़ा बहुत तुम मुझसे भी इंट्रोड्यूस कराओ यंग वॉरियर हियाक को। तो यंग मास्टर नामगोंग वहाँ हंसते हुए मुसांग से कहता है कि मेरी सिस्टर ने अभी मुझे टेलीपैथिक मैसेज भेजा है और वो चाहती है कि वो आपसे बात करें यंग वॉरियर हियाक। तो इस बात को सुन के मुसांग थोड़ा हैरान होता है। तो वहीं लेडी नामगोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर शर्मा के दोबारा से टेलीपैथी की मदद से कहती हैं कि तुम क्रेजी बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यहाँ इस चीज को इतने ज्यादा लाउड तरीके से कहा है। तो वहीं मुसांग पूछता है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो लेडी नामगोंग। तो इस बात को सुन के वहाँ लेडी नामगोंग बहुत ज्यादा शर्माते हुए हड़बड़ा रही होती हैं, और वो तुरंत ही फिर पूछती हैं क्या अगर मैं इस बारे में सोचूं तो यहाँ पे मैंने इस बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो बताओ तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है मेरे स्कूल का नाम ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी है।
तो इस बात को सुन गई वहाँ लेडी नामगोंग बहुत ज्यादा हैरान होती हुई कहती है क्या। तो वहीं मुसांग बताता है कि ये एक छोटा सा स्कूल है जिसमें एक मास्टर, 5 जूनियर ब्रदर और एक यंगर सिस्टर है, और हम जो है ब्लेजर्स के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और इस बात को सुन के वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा चुप होते हैं। तो वहीं दिखाया था यंग मास्टर नामगोंग जो वहाँ ताली बजाते हुए हंस के कहता है सच में कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है कि इस तरह की अमेजिंग मार्शल आर्ट को पोजेस करना, वो भी ऐसी प्लेस से। मैं सच में ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुमने इसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट डाला होगा। तो वहीं लेडी नामगोंग भी बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही, जिस तरीके से ये इविल पाथ के लोग बहुत ज्यादा राइज करते जा रहे हैं और अपनी फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे यंग वॉरियर ह्याक का आना सच में एक ऐसा है जैसे कि इस मार्शल वर्ल्ड में एक नया हीरो जन्मा हो। तभी दिखाया जाता है कोई बंदा कहता है मगर फिर भी ये सिर्फ एक बेकार से मार्शल स्कूल से है, आखिरकार तुम इसकी बात पर ट्रस्ट भी कैसे कर सकते हो, और ये कोई और नहीं सांगवान फैमिली से सांगवान गी होता है। तो इस बात को सुनकर यंग मास्टर नामगोंग कहता है कि ब्रदर सांगवान आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। तो वहीं सांगवान कहता है ये किसी प्रॉपर सेक्स से नहीं है, ये तो बस एक बेकार से मार्शल आर्ट स्कूल से है, और जितना हमें पता है तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है मुसांग जो थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि बिल्कुल सही, ये चीज मैंने एक्सपेक्ट ही की थी कि यहाँ पे मुझे इस तरीके का रिएक्शन मिलेगा किसी ना किसी से, क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ यहाँ पे एक ना एक बंदा बिल्कुल इस जैसा तुम्हें मिल ही जाएगा। तो वहीं यंग लेडी सियोन कहती हैं कि इसने अपना पूरा दिन यहाँ अनऑर्थोडॉक्स मास्टर को डिफीट करने में गुजारा है, आखिरकार तुम ये कैसे भी कह सकते हो कि ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है। तो इस बात को सुन के सांगवोन कहता है जितना कि हम जानते हैं ये बस अपनी कंपटीशन को खत्म कर रहा था उस च्योंगजा माउंटेन के ट्रेजर के लिए। तो इस बात को सुन के लेडी नामगोंग कहती हैं मगर जिस हिसाब से तुम कह रहे हो ये भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, तो आखिरकार तुम में और इसमें अंतर ही क्या है। तो वही मुसांग कहता है कि च्योंगजा माउंटेन का ट्रेजर, मैं इसके बारे में बस बात करने ही वाला था। तो इस बात को सुन के जीगल फैमिली का यंग मास्टर कहता है क्या तुम सच में उस ट्रेजर के बारे में कुछ जानते हो। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है अगर मैं यहाँ सीधे पॉइंट पे आऊँ तो यहाँ पे इस च्योंगजा माउंटेन में कोई भी ट्रेजर नहीं है। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे यंग मास्टर नामगोंग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो। तो वही मुसांग बताता है कि यहाँ पे कोई अलग ही पावर है जो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन में वापस से वॉर करवाना चाहती है, और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे एक फॉल्स रूमर को क्रिएट किया है कि यहाँ इस च्योंगजा माउंटेन में एक ट्रेजर है जिसकी वजह से यहाँ एक और वॉर स्टार्ट हो जाए। तो इस बात को सुन गई जीगल फैमिली का यंग मास्टर सोच रहा होता है कि फैमिली हेड ने ये बात मुझे पहले बता दी थी कि मुझे यहाँ पे किसी भी अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन के बंदे से अवॉइड करना है कि यहाँ पे कोई फाइट ना स्टार्ट हो जाए, मगर इसको इसके बारे में पहले पता है। तो वहीं दिखाया जाता सांगवोन जो वहाँ एटीट्यूड में कहता है कि यंग वॉरियर ह्याक क्या तुम अपने शब्दों पर खड़े भी हो सकते हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ मैंने यहाँ अपना पूरा दिन अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को हराने में निकाला है, तो तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो। तो वहीं सांगवोन गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए कहता है कि चिंता करो मत करो, मगर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। और सभी लोग क्या तुम सच में इस बास्टर पे बिलीव करने वाले हो, इसकी इस बेसलेस स्टोरी पे। और ये जो है यहाँ पे हम दोनों ही ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फोर्स को डिसीव करने की कोशिश कर रहा है जिससे ये पूरा ट्रेजर को अपने पास रख सके। तो इस बात को सुन गई जीगल फैमिली का यंग मास्टर कहता है अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी ये जो बात है ये भी बिल्कुल बेसलेस नहीं है। तो इस बात को सुन के सेंगवान कहता है आखिरकार ये सेम कैसे हो सकता है, हम जो है इस मार्शल अलायंस में अपने ग्रेट सेक्ट के एक प्रॉमिसिंग जूनियर हैं, जबकि ये बंदा किसी बेकार मार्शल आर्ट स्कूल से आता है जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ मुरोंग आती हुई कहती है कि पहले तुम मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे और तुम यहाँ इतनी ज्यादा बात कर रहे हो। तो जैसे ही सांगवान वहाँ मुरोंग की तरफ देखता है तो वहीं वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है मुरोंग ग्योमुआ। तो लेडी नामगोंग जल्दी से वहाँ मुरोंग की तरफ भागते हुए कहती है सिस्टर सच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो वहीं मुरोंग भी कहती है क्या तुम ठीक थी। तो वहीं दिखाया जाता है एक और यंग मास्टर उठते हुए कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन मेडन। और वहीं मुरोंग पूछती है कि चलो हम थोड़ी देर में कैचअप करते हैं, मगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ और मुझे उसको पहले ग्रीट करना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग की तरफ घूमते हुए कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। तो इस चीज को सुन के वहाँ मुसांग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये मेरे फेम को बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। वहीं मुरोंग वहाँ मुसांग को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं अपनी ग्रीटिंग को ऑफर करती हूँ ग्रेट वॉरियर ह्याक, ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड और फर्स्ट ड्रैगन टाइगर सेक्ट के लॉर्ड को। और इस बात को सुन गई मुसांग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान भी हो जाता है। और वहीं मुरोंग हंसती हुई कहती है तुम कोई ऐसे नहीं हो, यहाँ तक कि जो आयरन ब्लड आर्मी है वो भी तुम्हें लाइटली नहीं दे सकती, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम कहीं भी मिल सकते हो। तो इतनी देर में दिखाया जाता है सेंगवान की तरफ जो इस बात को सुन गई वहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है कि लॉर्ड आखिरकार मैंने कभी इस फर्स्ट ड्रैगन टाइगर सेक्ट के बारे में सुना क्यों नहीं है। तो वहीं पीछे से सेंगवान कहता है यंग वॉरियर ह्याक क्या ये सच में ट्रू है कि तुम एक लॉर्ड हो, आखिरकार तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया था।
तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है मुनोंग को, जो बहुत ज्यादा गुस्से में सेंगवान की तरफ देख रही होती है। और इस चीज को देख के वहाँ सेंगवान डरते हुए कहता है, हाँ यहाँ इसका जरूरी कोई रीजन रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो टेलीपैथी की मदद से वहाँ मुनोंग से पूछता है कि हे ग्योमुआ लॉर्ड, आखिरकार तुमने कब ये नया सेक्ट खोल दिया। तो वहीं मुनोंग भी टेलीपैथी की मदद से कहती है कि वेल, जब हम ऐसा करने वाले हैं तो ये बिल्कुल सेम ही है। तो वहीं दिखाया था पीछे से यंग मास्टर नामगोम आते हुए ग्रीट करके कहता है कि आपके आ जाने से सच में ये जो गैदरिंग है वो और ज्यादा ग्रैंडर हो चुकी है। और वो तुरंत ही एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पे और ज्यादा फूड और ड्रिंक आ चुके हैं, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय कीजिए। और वहीं से सीन दिखाया जाता है बाहर, जहाँ शिनमिहो एक पेड़ पे से इन सारी चीजों को होते हुए देख रहा होता है। वहीं वो इन सारी चीजों को देख के सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि ये बंदा ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड ये अमेजिंग है, मगर इसमें कोई भी चीज स्पेशल नहीं लग रही, यहाँ तक कि ये उन जूनियर से भी बहुत ज्यादा कम है। मगर मैं इससे ज्यादा इंटरेस्टेड किसी और में हूँ। और वो इसी बात को कह के वहाँ मुनोंग की तरफ देखते हुए कहता है हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन मेडन। और जैसे ही वो वहाँ मुनोंग को देखता है तो फिर दोबारा से उसके सिर में दर्द होता है और वो तुरंत ही वहाँ बैठते हुए कहता है मेरा सिर, आखिरकार इस वर्ल्ड में मेरे साथ इन दोनों क्या गलत चल रहा है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है और वहीं उसके सामने एक बंदा झुके हुए बैठा होता है। और वहीं वो बंदा पूछता है आखिरकार वहाँ कितने ज्यादा एंटर हुए। तो वहीं वो बंदा बताता है कि वहाँ टोटल 249 पीपल एंटर हुए थे उस माउंटेन में। वहीं वो बंदा अपनी तलवार को देखते हुए पूछता है और, तो वहीं वो बताता है कि बिना कोई सिंगल एक्सेप्शन के वो सभी वहाँ मारे गए। तो वहीं दिखाया जाता है वो बंदा अपनी तलवार एक जेंगसी को देते हुए कहता है लॉर्ड कमांडर, कि अभी यहाँ पे नीचे कितने ज्यादा लोग गैदर हुए हैं। तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है कि यहाँ पे 3 ग्रेट अनऑर्थोडॉक्स पावर पहली आ चुकी हैं और जो हेवनली ड्रैगन आर्मी है मार्शल अलायंस है वो भी यहाँ नीचे है। तो इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं वो जल्दी चालू हो जाएंगी और ये जो है मेन हाउस का फर्स्ट डायरेक्ट अटैक है मार्शल वर्ल्ड में सेंटर प्लेन के लिए। तो यहाँ पे फेलियर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और वहीं दिखाया जाता है उसके साइड में बहुत ज्यादा जेंसी होती हैं और ये जो है शैडो चांगजी है, जो कि हेवनली डीमन सेक्ट का नया लॉर्ड बनने के लिए कैंडिडेट है। और यहीं से सीन कट के दोबारा से दिखाया था रेस्टोरेंट में, जहाँ पे यंग मास्टर नामगोम कह रहा होता है तो वहाँ उस माउंटेन में कोई भी एंटर नहीं करना चाहिए। तो इस बात को सुन के वहाँ मुनोंग वहाँ ड्रिंक करते हुए कहती है कि फॉर्चुनेटली यहाँ लॉर्ड ह्याक ने पहली अपनी वार्निंग को इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए दे दिया है, एक ग्रेट डिसास्टर को रोकने के लिए। तो वहीं इस बात को सुन के दिखाया था मुसांग, जो वहाँ दोबारा से टेलीपैथी की मदद से मुनोंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा प्रेज करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं मुनोंग भी कहती है कि जो ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के लोग हैं वो जब तक इस बात को समझते नहीं है, जब तक कोई मेरे लेवल का बंदा किसी दूसरे बंदे को प्रेज न करे। तो वहीं मुनोंग वहाँ अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए एक ड्रिंक को आपको ऑफर करने दीजिए लॉर्ड ह्याक। और इसी बात को कह के वहाँ वो उस एल्कोहल को अपनी टेलीकाइनेसिस से कंट्रोल करते हुए उसको एक वर्ड के फॉर्म में ले आती है। और इस चीज को देख के वहाँ वो जो सभी लोग होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं जो एल्कोहल की वर्ड होती है वो सीधा ही मुसांग के कप में जाके गिरती है। और इस चीज को देख के ही जीगल फैमिली का यंग मास्टर सोच रहा होता है कि वॉइड कंट्रोलिंग आर्ट को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करना कि यहाँ पे एक लिकर को वेपन में कन्वर्ट कर दिया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन मेडन के टाइटल से ये बस शो ऑफ के लिए नहीं है। तो वहीं मुरोंग टेलीपैथी की मदद से वहाँ मुसांग से कहती है कि मुसांग तुम इनको दिखाओ कि तुम यहाँ क्या कर सकते हो और ये इनके लिए इजियर हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए। तो इस बात को सुन के मुसांग उस ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि इनको मैं दिखाऊं, चलो मैं ये समझ गया। और वो तुरंत ही वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है आपके देने से ये ड्रिंक और ज्यादा स्वीट हो चुकी है और इसके रिटर्न में मैं यहाँ चीफ पेट्रोलर मुरोंग और आप सभी लोगों को यहाँ ड्रिंक को ऑफर करता हूँ। और इसी बात को कहकर मुसांग भी वहाँ उस लिकर को कंट्रोल करते हुए एक ड्रैगन बना देता है। और इस चीज को देख के ही जो वहाँ सभी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जहाँ एक चुटकी हो जाता है जिससे दिखाया जाता है कि वो जो ड्रैगन होता है वहाँ वो जो है पत्तों में कन्वर्ट हो गए सीधे ही उन सभी के वहाँ कप में जाके गिरता है और सीधी वो एक ड्रिंक बन जाती है। और वहीं मुसांग अपनी ड्रिंक को आगे करते हुए कहता है आप सभी को थैंक यू, और मैंने यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट और ब्यूटी को देखा है। और इस चीज को देख के ही वहाँ सभी लोग मुसांग की बहुत ज्यादा वाहवाही करने लग जाते हैं। वहीं मुसांग वहाँ टेलीपैथिक मदद से मुरोंग से पूछता है क्या ये बहुत है मुरोंग। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि हाँ ये ज्यादा से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आखिरकार बताओ आगे का प्लान क्या है। तो वहीं मुसांग कहता है मैं जो है वापस से अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की डेन में जा रहा हूँ। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है आखिर दोबारा से क्यों। तो वहीं मुसांग बताता है क्योंकि मैंने उन सभी को ट्रिक किया है कि उन पे जो है ब्लैक ब्लड असैसिन ने अटैक किया है और वो सच में अभी भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस होंगे और इसीलिए मुझे इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है दोबारा से उसी बंदे का जो कि किसी
अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लॉर्ड है, जो वहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि फाइट डिवाइन डीमन, उसको जो ब्लैक ब्लड असैसिन ने मार दिया और ये बताने वाला कोई और नहीं फेसलेस डीमन होता है, जो वहाँ घबराते हुए कहता है कि हाँ इसका कोई डाउट नहीं है और यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि हम जो है यहाँ पे ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड को एलिमिनेट करने में फेल हो जाएं। तो इस बात को सुन के वहाँ वो लॉर्ड सोच रहा होता है अगर ये बास्टर्ड जो कह रहा है ये सही है तो आखिरकार क्यों ये ब्लैक ब्लड असैसिन जो कि यहाँ पे डिमोनिक अलायंस के असैसिन है कि ये नहीं हो सकता, ये फेसलेस डिवाइन डीमन वहां से अकेला बच के आ जाएगा, जिसमें यहाँ तक कि फायर स्वॉर्ड डीमन भी मारा जा चुका है। या फिर ये ऐसा हो सकता है या फिर इसको छोड़ा ही इसी बात के लिए है कि ये यहाँ आके हमको बेवकूफ बना सके। क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम हमको इतनी ज्यादा आसानी से बेवकूफ बना सकते हो, वो भी अपने इस हंसते हुए चेहरे के साथ? तभी दिखाया जाता है कि वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और इस चीज को देख के वहाँ वो सभी खड़े हो जाते हैं और वहीं वो लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे आग जलाओ, आखिरकार यहाँ पे कौन है जिसने यहाँ पे आग को बुझाया है, जल्दी से टॉर्च लेके आओ। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग आ गया होता है और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ कई सारे अटैक आ रहे होते हैं और सीधा ही वो फेसलेस डिवाइन डीमन के जाके लगते हैं और वो वहीं मर जाता है। और इस चीज को देख के वहाँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वहीं वो लॉर्ड देखता है कि एक स्किल शॉट और तभी दो बंदे भागते हुए आते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है कि लीडर क्या आप ठीक हो? तो वहीं वो लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे रहो। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि मुसांग उनके पीछे आ चुका होता है और जैसे ही वो कुछ कर पाते उससे पहले दिखाया जाता है कि मुसांग ने उनको पहले मार दिया होता है। और इस चीज को देख के वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और दिखाया जाता है मुसांग जल्दी से वो बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है और इस चीज को देख के वो बंदा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकार असैसिन। और वो इतना कहकर अपना अटैक बना ही रहा होता है घोस्ट हैंड स्लैश का, जो कि सीधे ही मुसांग पे कर देता है। मगर दिखाया जाता है मुसांग जिसने एक ही अटैक में उस बंदे को भी मार दिया होता है। और तभी दिखाए जाते हैं दो और बंदे वहां मुसांग पे अटैक करते हैं, जिसमें से एक हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन किक का यूज करता है, वहीं दूसरा ब्लड सोल डिस्ट्रॉइंग पाम का यूज करता है। और जैसे ही वो वहां मुसांग पर अटैक करते हैं तो दिखाया जाता है कि मुसांग ने उन दोनों को भी मार दिया होता है। और इस चीज को देख के ही वो मोटा बंदा कहता है तो वो सच में एक ब्लैक ब्लड असैसिन था। तो वहीं दूसरा कहता है क्या सच में ब्लैक ब्लड असैसिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं? तभी दिखाया जाता है वो इतना कहता ही है कि एक तलवार सीधी उसके सीने के आर पार हो जाती है। और वहीं मुसांग पीछे से कहता है क्योंकि मैं उन ब्लैक ब्लड असैसिन से थोड़ा अलग हूँ। और इस चीज को देख के वो बंदा सोच रहा होता है मुझसे ये मत कहना कि ये इतनी जल्दी मेरे पीछे आ गया। और दिखाया जाता है वो मोटा बंदा जो सीधे वहां मुसांग की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम बास्टर्ड। मगर दिखाया था मुसांग जो एक अटैक उस बंदे के भी ऊपर करता है, जिससे दिखाया था कि वो बंदा भी वहीं मर जाता है। और इन सारी चीजों को होता हुआ वो लॉर्ड देख रहा होता है और वहीं वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डरते हुए सोच रहा होता है कि 3 किल्स पाम और यहाँ तक कि ग्रेट ड्रैगन डिवाइन आर्ट। और वो इतना सोचता ही है कि दिखाया जाता है एक तलवार उसके गले पे आके लग जाती है और वहीं वो सोच रहा होता है आखिरकार कब वो मेरे पीछे आ गया। और वहीं वो अपना फेस पीछे घुमाते हुए कहता है कि तुम कोई ब्लैक ब्लड असैसिन नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता कि एक ब्लैक ब्लड असैसिन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आखिरकार तुम कौन हो? तो वहीं मुसांग कहता है मैं श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें पहले बाउंड कर दिया था कि तुम जो है यहाँ इस बोंगा हियोन से चले जाओ। तो इस बात को सुन के वो लॉर्ड कह रहा होता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम जो है ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड। और इतना कह नहीं पाता कि उससे पहले मुसांग ने उसको मार के अपनी तलवार दोबारा से रखते हुए कहता नहीं, तो मैं बस यहाँ पे ब्लैक ब्लड असैसिन ने मारा है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है बोंगा हियोन के बाहर, जहाँ ब्लड पूल डीमन ड्रैगन सेक्ट ने अपना कैंप लगाया होता है। और वहीं एक बंदा पूछ रहा होता है कि जो अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं वो बोंगा हियोन को छोड़ के जा रहे हैं और ये जो है ब्लड पोल डीमन ड्रैगन सेक्ट का लीडर बीस्ट ड्रैगन किंग है। वहीं उसके सामने उसका वाइस लीडर होता है जो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मगर वो खाली वहां से जा ही नहीं रही बल्कि मैं ये रिपोर्ट मिली है कि वो जो है किसी चीज से बच के भाग रहे हैं। तो वहीं वो बीस्ट डीमन किंग कहता है कि वो बंदे भाग रहे हैं क्या उन्होंने यहाँ पे एक घोस्ट को देख लिया है या फिर कुछ ऐसा ही? तो वहीं वो वाइस लीडर कहता है कि हमें अभी एग्जैक्ट रीजन के बारे में पता नहीं है। तो इस बात को सुन के वो बीस्ट ड्रैगन किंग कहता है कि जल्दी से बोंगा हियोन के लिए एक स्क्वाड को भेज दो ये पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इस बात को सुन के वो वाइस लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गया। यहीं से सीन दोबारा से दिखाया जाता है हुआ सियोनरू का, जहाँ पे आयरन ब्लड आर्मी से एक बंदा यहाँ चेक करने के लिए आया होता है। और वहीं वो देखते हुए कहता है कि ये जो है ब्लैक ब्लड असैसिन का काम है। और वहीं वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ तुम ये देख ही सकते हो कि ये जो है ब्लैक ब्लड असैसिन है वहाँ पे। और वहीं वो सोचते हुए कहता है हाँ बिल्कुल इनके वेपन और इनकी वेशभूषा बिल्कुल ब्लैक ब्लड असैसिन जैसी है, मगर इनके जो मेथड है वो थोड़े से डिफरेंट है। और ये जब तक नहीं हो सकता कि ये जो है एलाइट असैसिन ना हो 1000 ईयर असैसिन डिवीजन से। तो वहीं पीछे से एक बंदा पूछता मास्टर हमने यहाँ पे कई और जगह ब्लैक ब्लड असैसिन के केसेस पाए हैं कि उन्होंने यहाँ पे और भी अनऑर्थोडॉक्स फोर्सेस पे अटैक किया है,
तो इस बात को सुन के ही वो बंदा सोच रहा होता है कि ये हेल कासल के बास्टर्ड आखिरकार ये बंदे सोच भी क्या रहे हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का, जो कि चोंगजा माउंटेन के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। और वहीं मुरोंग आते हुए कहती है कि तुमने पूरी रात दोबारा से बिना सोए बहुत ज्यादा काम किया है, तो क्या अब हम अंदर चलें फिर? तो वहीं मुसांग कहता नहीं, मैं अकेला यहाँ पे इस चोंगजा माउंटेन में जाऊंगा। तो इस बात को सुन के मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या, मैं क्यों? तो वहीं मुसांग भी कहता है मैं जो है यहाँ पे चोंगजा माउंटेन को अकेले संभाल सकता हूँ, मगर मुझे यहाँ पे कोई और भी चाहिए ग्योंगुआ, जो यहाँ पे किसी और को एंटर न करने दे। तो तुम मेरी इस चीज में हेल्प करो कि यहाँ पे और भी ज्यादा सेक्रीफाइस ना हो। तो इस बात को सुन के मुरोंग मुंह बनाते हुए कहती है जब तुम इसे इस तरीके से कह ही रही हो तो फिर ठीक है, मगर तुम भी उनको अकेले नहीं रोक सकते, और जो अनऑर्थोडॉक्स फोर्स है वो जल्दी यहाँ पे अंदर आने की कोशिश करेगी। तो इस बात को सुन के मुसांग भी कहता है बस तुम उनको 10 घंटे के लिए रोक लो, उसके बाद तुम्हें और ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर मुरोंग कहती है 10 घंटे, चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और जैसे मुसांग आगे जाने लगता है तो वहीं मुरोंग कहती है और हाँ, यहाँ पे केयरफुल रहना, ऐसा लगता है कि जो हेवनली डीमन है इसने यहाँ पे बहुत बड़ी चाल चली है इस बार। तो वहीं मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। और वहीं मुरोंग सोच रही होती है आखिरकार मैं यहाँ चिंता भी किसके बारे में कर रही हूँ। यहीं से सीन दिखाया जाता है सिनमियो का, जो बड़ी गुस्से में अपने हाथ को वहाँ उस टेबल में मारते हुए सोच रहा होता है मैं अभी भी ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, और ना ही पूरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मुरोंग ग्योमुआ, जब भी मैं उस वुमन को देखता हूँ तो मैं इस तरीके से एक्ट क्यों करने लग जाता हूँ? क्या जो मुरोंग फैमिली है, क्या उसके पास कोई स्टेन सीक्रेट आर्ट है? और तभी वो कुछ चीज सोच के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं वो एक तरफ देखते हुए वो कहता है एक इनक्रेडिबल मास्टर। और दिखाया जाता है ये कोई और नहीं ताई हुआंगबुन होता है, जो एक घोड़े पे बैठ के आ रहा होता है। वहीं सिनमियो उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि एक ऑर्डिनरी सा मार्शल आर्टिस्ट, इसकी जो प्रेजेंस है इसको सेंस भी नहीं कर पाएगा, आखिरकार ये कहाँ से आया है। तभी दिखाया जाता है ताई हुआंगबुन भी वहाँ थोड़ी सी नजर से वहाँ सिनमियो की तरफ देखता है, और इस चीज को देख के सिनमियो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी ताई हुआंगबुन जल्दी से नीचे देखते हुए जाने लग जाता है, और इस चीज को देख के सिनमियो सोच रहा होता है कि इसने जरूरी मुझे नोटिस कर लिया था, मगर फिर भी ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो तुरंत ही गुस्सा करते हुए कहता है क्या ये हो सकता है कि ये मुझे यहाँ नीची तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है? और इसी बात को कह के वहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और वो इसी बात को सोच के गुस्से में वहाँ ताई हुआंगबुन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसको ताई हुआंगबुन थोड़ा सा हटके डॉज कर लेता है, जिससे दिखाया जाता है एक खतरनाक धमाका होता है, और जिस वजह से जो घोड़ा होता है वो डर के वहां से भाग जाता है। और जबकि जो सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिरकार क्या हुआ, जल्दी से भागो यहाँ से। और वहीं दिखाया जाता है सिनमियो, जो वहाँ पीछे से ताई हुआंगबुन पर अटैक करने के लिए आता है, और जैसे ही वो ताई हुआंगबुन पर अटैक करता है ताई हुआंगबुन वहां से गायब हो जाता है। और वहीं सिनमियो उन मूवमेंट को देख के कहता है ये तो एक असैसियन की है, और इसकी जो मार्शल स्किल है वो मेरी लेवल की हैं। और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से अपने सबॉर्डिनेट से कहता है योल योंगजा, इस चीज से बाहर ही रहना, ये जो तुम्हारी लीग से बाहर है। और वहीं वो बंदा इस चीज को देख के कह रहा होता है कि मैं इसके बीच में आ भी नहीं सकता। वहीं दिखाया था सिनमियो, जो दोबारा से वहाँ ताई हुआंगबुन पर अटैक कर देता है, और वहीं दिखाया था ताई हुआंगबुन, जो उसके हर एक अटैक को डॉच और ब्लॉक करते हुए जा रहा होता है, और दोनों ही एक दूसरे को पीछे फेंक देते हैं। वहीं सिनमियो सोच रहा होता है एक ऐसी मार्शल आर्ट स्टाइल जिसके बीच से मैं भी नहीं देख सकता, और ऐसी स्किल जो कि यहाँ पे एक फॉर्मिडेबल मार्शल आर्टिस्ट को भी एक ही इंस्टेंट में मार दें, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये नेमलेस है। और इसी बात को कह के वहाँ वो अपने अंदर से और ज्यादा गुस्से में एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। और वहीं इस चीज को देख के ताई हुआंगबुन सोच रहा होता है इसका जो ऑरा है वो चेंज हो गया, क्या अब ये यहाँ पे अपनी पूरी पावर के साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहा है? अब मुझे नहीं लगा था मैं इसी तरीके से एक फाइट में पड़ जाऊंगा। और वो इसी बात को कह के अपने फैन को रख के अपनी तलवार को निकाल लेता है, और वो दोनों ही बड़ी गुस्से में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा वहाँ टेलीपैथिक मदद से सिनमियो से कहता है वाइस लॉर्ड, वो इसी तरफ ही आ रहे हैं। तो वहीं सिनमियो भी कहता है मुझे पता है। और वहीं सिनमियो सोच रहा होता है अगर उनकी ऑरा और स्पीड को जज करूं तो वो अच्छे खासे मार्शल आर्ट लेवल के बंदे हैं, और अगर हम यहाँ पे उनसे क्लैश कर जाते हैं तो जो हमारी साइड है वो सच में बहुत ज्यादा हैवी लॉस करेगी। नेमलेस, मैं ये होप कर रहा था कि मैं तुम्हारी स्किल को टेस्ट कर पाऊंगा। और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से सबसे कहता है कि सभी लोग वापस चलो। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ सभी लोग आते हुए कहते हैं कि एक असैसियन, कि यहाँ पे एक असैसियन आया था। तो वहीं ताई हुआंगबुन कहता है कि उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मिशन है उसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। और दिखाया जाता है कि ये एक मॉन्क होता है जो कि हेवनली डीमन आर्मी का लीडर होता है। वहीं वो मॉन्क कहता है अमितावा, क्या तुम ठीक हो यंग लॉर्ड? तो वहीं ताई हुआंगबुन भी अपनी तलवार रखते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार सेंटर प्लेन का चीफ इंस्पेक्टर, वो भी इस जैसे बंदे के हाथों कैसे फॉलो हो सकता है। तो वहीं वो मॉन्क भी कहता है अमितावा, ये सच में बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है। वहीं पीछे से मुरोंग आते हुए जल्दी से कहती है ब्रदर उन। तो वहीं ताई हुआंगबुन पूछता है कि मुरोंग, क्या अलायंस ने तुम्हें भी बुलाया था? तो वहीं मुरोंग भी वहाँ बहाना बनाती हुए कहती है हाँ ऐसा ही है, मगर
आखिरकार तुम किससे फाइट कर रहे थे? तो वहीं ताई वांगबुन भी कहता है कि उसका जो ऑरा था वो बिल्कुल ब्लैक ब्लड असैसिन जैसा था, मगर वो उनमें से नहीं था। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ मुरोंग सोच रही होती है, क्या जो ब्रदर है इन्होंने पहले ब्लैक ब्लड असैसिन से फाइट की है? वहीं ताई वांगबुन आगे कहता है, और वो जो है उन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, और अगर मैं यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत भी गार्ड को डाउन करता तो उसकी जगह मैं होता जो यहाँ नीचे गिरता। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मुरोंग वहाँ शिनमियो को याद करते हुए कहती है कि मुझसे ये मत कहना। वहीं मुरोंग पूछती है कि वैसे वैसे क्या वो बंदा है एक प्रीटी बॉय था? तो इस बात को सुन के ताई वांगबुन सोच रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मगर मैंने उसका रियल फेस देखा ही नहीं था। तो वहीं मुरोंग पूछती है, मगर आखिरकार उस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया ब्रदर? तो वहीं से ताई वांगबुन जाते हुए कहता है कि हम ये सारी चीज़ों का पता तभी निकाल लेंगे जैसे हम चोंगजा माउंटेन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इस बात को सुन के मुरोंग थोड़ी हैरान होती है। वहीं वो कहती है, क्या तुम भी वहीं चोंगजा माउंटेन में जा रहे हो? तो वहीं ताई वांगबुन भी कहता है कि हाँ मुझे जाना होगा, और अगर इस सेंटर प्लेन का चीफ इंस्पेक्टर ही इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वहीं मुरोंग कहती है, देखो कि जो और अनऑर्थोडॉक्स फोर्स हैं उनको पहले ये नोटिस हो गया होगा कि तुम जो यहाँ इस ब्योंगा ह्योन में आ चुके हो, और अगर पहले तुम इस चोंगजा माउंटेन में एंटर हुए तो जो तीनों अनऑर्थोडॉक्स ग्रेट फोर्स हैं वो जल्दी वहाँ के लिए रश कर जाएंगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पोर्टेंट है, मगर हमें वहाँ पहले जाके वहाँ ब्लड बात को नहीं करना चाहिए। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ताई वांगबुन सोचते हुए कहता है कि तुम्हारा अच्छा पॉइंट है। और वहीं वो कहता है, एल्डर जुगजांग और हेवनली ड्रैगन आर्मी लीडर, और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है। तो वहीं वो बेगर एल्डर कहता है, समझ गया, मैं जो अपने डिसाइपल्स के साथ चोंगजा माउंटेन के एरिया को ब्लॉक कर लूंगा उसमें एंटर करने के लिए। और वहीं वो मॉन्क भी कहता है, हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और वहीं से ताई वांगबुन जाते हुए सोच रहा होता है कि जो रूमर है वो फैल रही है कि जो नंबर 1 ड्रैगन टाइगर सॉर्ड है उसने पहले ही अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन के मेंबर को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और ये जो है सच में मास्टर हियाक का ही काम होगा, और वो पहले ही वहाँ उस चोंगजा माउंटेन में एंटर हो चुका है। आखिरकार इस माउंटेन पे हो भी क्या रहा है? और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग का। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है, आखिरकार ये सभी चीजें क्या है? और दिखाया जाता है जैसे ही मुसांग अंदर आता है दिखाया जाता है उसको वहाँ बहुत ज्यादा लाश पड़ी हुई मिलती हैं जो कि बड़ी बुरी हालत में मरे हुए पड़े होते हैं, और इनको देख के मुसांग कह रहा होता है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है कि यहाँ पे कोई बैटल हुई है, इसका मतलब इनको एक तरफा मारा गया है और वो यहाँ पे थोड़ा सा भी रेसिस्ट नहीं कर पाए अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तभी मुसांग की नजर एक तरफ जाती है और वो देखते हुए कहता है, ये तो डेथ ब्लड लाइन है, और दिखाया जाता है मुसांग उन्हें बड़ी आसानी से अपनी तलवार की मदद से काटते हुए कहता है, ये जो है यहाँ इस फॉग में दबकी हुई थी और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा एक स्किल मास्टर के लिए भी इसे डिस्कवर करना, मगर इससे भी ज्यादा ये सभी लोग जो मरे हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी सड़ते हुए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि इनके अंदर से भी स्मेल भी मारने लग गई है। तो इसका मतलब ये जो है स्पेक्टिक गॉड पॉइजन के सिम्टम है, एक इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लीथल और क्रूअल है, जिस वजह से इसको दसियों साल पहले बैन कर दिया था। आखिरकार ये किसी भी चीज की चिंता नहीं करते कि यहाँ तक कि जो मार्शल वर्ल्ड है इनका एनिमी बन जाएगा। तभी दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ बड़ी बुरी हालत में कहता है, क्या यहाँ पे कोई है? वहीं दिखाया जाता है उसकी आंखें जो पहली बंद होती हैं। वहीं वो कहता है, मैंने कहा यहाँ पे कोई है, मैं सच में यहाँ पे बच गया। वहीं मुसांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये मुश्किल से 20 साल का होगा। वहीं मुसांग कहता है, मैं सुन रहा हूँ। तो वहीं वो बंदा कहता है, मुझे पता है ये पूछना बहुत ज्यादा सेम जैसा मेरे लिए, मगर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे पॉइजन लग गया है और मैं यहाँ तक कि अपने पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रहा। तो वहीं मुसांग देखते हुए कहता है, यंग वॉरियर ये तो वहीं वो बंदा कहता है, मुझे पता है कि तुम भी यहाँ इस माउंटेन में उस ट्रेजर के लिए ही आए हो जिसकी वजह से यहाँ तुम्हें सीक्रेट मेलवन जैसी चीजें मिल जाएं, बिल्कुल मेरी तरह। और मेरे सेक्ट के ग्रैंड मास्टर की डेथ एक अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन के अटैक की वजह से हो गई, तो मैं बस यहाँ पे अपने स्कूल को दोबारा से बनाना चाहता था, मगर मेरे साथ ये क्या हो गया। अगर तुम मेरी यहाँ पे हेल्प कर देते हो तो मैं जो है तुम्हारे इस डेप्थ को कभी भी नहीं भूलूंगा अपनी पूरी लाइफ में, तो मैं बस तुमसे यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ खांसने लग जाता है और वहीं वो गिरते हुए कहता है, आखिरकार क्यों मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? नहीं जूनियर ब्रदर, तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे सो नहीं सकता। मास्टर मास्टर मुझे माफ। और वो इतना कहते हुए ही अपना दम को तोड़ देता है, और इस चीज को देख के मुसांग बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, हेवनली डीमन तुम बास्टर, मैं तुम्हें यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। वहीं से मुसांग आगे के लिए आ जाता है और वहीं वो एक क्लिफ को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ की जो डिमोनिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उस माउंटेन बिला से भी, और ये जो है किसी और तरह के डिफरेंट ओरा में मिक्स है। आखिरकार ये क्या है? और वो तुरंत ही अपने पैर को जमीन में मारते हुए कहता है, चलो ठीक है मैं इसे खुद से जाके चेक कर लूंगा। और वो तुरंत ही झुक के बड़ी स्पीड से वहां ऊपर के लिए छलांग मार देता है, और जैसे ही वहां वो उस क्लिफ के ऊपर पहुंच चुका होता है
तो दिखाया जाता है कि वहाँ एक डिमोनिक फ्रिक्शन का बेस होता है और वो सभी भी वहाँ मुसांग को देख लेते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, यहाँ एक इंट्रूडर है, जल्दी से यहाँ पे एक फॉर्मेशन में आ जाओ। तो वहीं कोई कह रहा होता है, मुझसे ये मत कहना कि यहाँ अकेला आ चुका है। तो वहीं कोई और भी कहता है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता, ये कितना ज्यादा स्किल वाला बंदा है, मगर हम नंबर में बहुत ज्यादा हैं, तो जल्दी से इसको मार दो। और वो सभी लोग वहाँ मुसांग पे अटैक करने के लिए आते हैं और दिखाया था मुसांग जो कि बड़ी स्पीड में वहाँ उन सभी को मारते हुए आगे निकल के कहता है कि तुम ही मेरे रास्ते में आ रहे हो। और तभी दिखाया जाता है अंदर सादो चोंगी को, जो कि बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कोई यहाँ पे अंदर आ चुका है। वहीं वो टेलीपैथी की मदद से कहता है, चियो सांगी जल्दी से मैसेज भेजो गार्ड के लिए कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर आ चुका है। तो इस बात को सुन के वो बंदा सोच रहा होता है, एक इंट्रूडर, आखिरकार वो इतनी ज्यादा ट्रैप और फॉर्मेशन को पास करके यहाँ पे कैसे आ सकता है। वहीं वो टेलीपैथी की मदद से कहता है, गार्ड कैप्टन रेस्पॉन्स करो, मगर उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि उसने पहले उन सभी को संभाल लिया है। वहीं वो कहता है कि माय लॉर्ड, ये सिचुएशन पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और जो गार्ड हैं वो उनमें से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस बात को सुन के यहाँ पे सादो चोंगी कहता है, क्या यहाँ पे इस बोंगा ह्यून में कोई ऐसी फोर्स है जो इतनी ज्यादा कैपेबल है कि वो एक ही इंस्टेंट में पूरे इंटायर गार्ड को खत्म कर सके। तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता नहीं, यहाँ तक कि 3 ग्रेट अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन या फिर हेवनली ड्रैगन आर्मी है वो भी ऐसा नहीं कर सकती। तो इस बात को सुन के सैडो चोंगी कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या हो ये नेमलेस हो? तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि उसी ने यहाँ पे लॉर्ड चाई को भी मारा था। तो इस बात को सुन के वहाँ पे साडो चोंगी भी कह रहा होता है कि मैं साडो चोंगी यहाँ से भाग जाऊं, और अगर ये प्लान जो है फेल हो जाता है तो मैं कभी भी यहाँ उस डिमोनिक फ्रैक्शन का लॉर्ड नहीं बन पाऊंगा। नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैं यहाँ पे नेमलेस को कैप्चर कर लेता हूँ तो मैं श्योरली नेक्स्ट यंग लॉर्ड बन जाऊंगा। और वो तुरंत ही अपने हाथ में दोबारा से उस तलवार को पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे सभी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दो। तो इस बात को सुनिए वो बंदा भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और वहीं वो सैडो चोंगी कह रहा होता है, आज मैं तुमको पकड़ूंगा नेमलेस। वहीं मुसांग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मेटल की आवाज को सुन सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मैकेनिकल ट्रैप्स हैं। और एल्डर सिंगजान ने मुझे इस चीज के बारे में पहले कहा था कि अगर ऐसे मैकेनिज्म आते हैं तो मुझे उनको यहाँ पे अवॉइड करना होगा जितना हो सके उतना, मगर अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता जब मैं इतनी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। तो और यहाँ पे एक लिमिट है कि ग्यूमुआ इस चीज को कब तक रोक सकती है, तो मैं यहाँ पे और ज्यादा डिले नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे इन सारे मैकेनिज्म को ब्रेक थ्रू करके जाना होगा। और वो इसी बात को कहकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है, तो मैं यहाँ पे इन सारे फ्लोर और बॉल को टच करना अवॉइड करूंगा जिससे कोई मैकेनिज्म स्टार्ट ना हो जाए। और तभी वो आगे कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि आगे देखो, मैं इन सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकता। और वो तुरंत ही अपनी तलवार से द्वार से उनको काटते हुए आगे निकलता है। और तभी वो कहता है, यहाँ वो द्वार से आई, और दिखाया जाता है कि उस पर बहुत ज्यादा एरो की बरसात हो जाती है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है द्वार से उसी बंदे का जो सोच रहा होता है कि जो प्लेस है वो ओरिजिनली बिल्ट हुआ है मार्शल आयंस के कोई भी अटैक को डिफेंड करने के लिए। यहाँ तक कि जो हर एक ट्रैप है वो आयरन गॉड पॉइजन के साथ कोटेड है, और जो लेआउट है रूम की वो हमेशा ही चेंज होती रहती है इधर से उधर। और वहीं वो हंसते हुए कहता है, अगर यहाँ तक कि तुम नेमलेस भी हो फिर भी तुम यहाँ तक आ नहीं सकते। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो पूरी जगह हारने लग जाती है। और इस चीज को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, ये नहीं हो सकता। और दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा खतरनाक धमाका, और वहीं मुसांग आ चुका होता है। और इस चीज को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग आते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आए हो? तो वहीं वो बंदा बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है कि जो मैकेनिज्म थे वो सच में एक्टिवेट थे, तो आखिरकार कैसे? तो वहीं मुसांग कहता है, वो सच में बहुत ज्यादा पेन वाला काम था, मगर फिर भी मैंने उन सभी को तोड़ दिया। तो इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा डरते हुए सोच रहा होता है, जिन मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमने दसियों साल लगा दी, इसने उसे बिल्कुल बड़ी आराम से तोड़ दिया। वहीं वो कहता है, क्या तुम नेमलेस हो? तो वहीं मुसांग कहता है, मैं जो है ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड हूँ। तो वहीं वो कहता है, ड्रैगन टाइगर डिवाइन स्वॉर्ड? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तो वहीं मुसांग कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ किसी को भी जिंदा छोड़ दूं। और वहीं दिखाया जाता है एक जियांगजी मुसांग पे पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो वहीं मुसांग भी बड़ी स्पीड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो जियांगजी बड़ी दूर जा गिरता है। वहीं मुसांग अपनी तलवार की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे स्वॉर्ड पे ऑरा होने के बावजूद ये थोड़ी सी डैमेज हो गई, कि ये कोई वंडर की बात ही नहीं थी कि मैं इस तरह की अननेचुरल एनर्जी को सेंस कर रहा था, ये जो है इस ज़ॉम्बी से आ रही थी। तो वहीं वो बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पे सरप्राइज हो? तुम सोच रहे होगे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक ज़ॉम्बी को नहीं देख पाओगे, चाहे तुम नेमलेस हो या फिर ड्रैगन टाइगर जो कुछ भी है, मगर ये तुम्हारे लिए भी इजी नहीं होगा। और जब ये चीज जिंदी थी तो ये जो है
आयरन क्लॉ डीमन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थी, तो तुम आगे आ सकते हो सभी। और दिखाया जाता है कि वहाँ जो है सभी ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं। इस चीज को देख के मुसांग बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से सोच रहा होता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी और यहाँ तक कि पॉइजन ह्यूमन भी हैं। तो अच्छा, तुम यहाँ पे हर एक चीज करने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि इससे जो है तुम्हारी ह्यूमैनिटी भी चली जाए। और वहीं वो बंदा मुसांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से इस बास्टर्ड को हेल के लिए भेज दो, जिसने कि हमारे फैमिली हेड के प्लान को इस तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं मुसांग अपनी तलवार को रखते हुए कहता है, एक नॉर्मल स्वॉर्ड इन जियांगजी और पॉइजन ह्यूमन के सामने खड़ी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब। और वो तुरंत ही अपनी उस चॉप स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, आओ मैं तुम सभी को तुम्हारी डेथ के लिए भेज देता हूँ। और वहीं इस चीज को देखते हुए वहाँ वो बंदा बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और तुरंत ही दिखाया जाता है उसका एक्सप्रेशन, और तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और वहीं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता। और दिखाया जाता है मुसांग ने बड़ी जल्दी उन सभी जियांगसी और पॉइजन ह्यूमन को मार दिया होता है दवा से। और वहीं वो बंदा मुसांग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये इनको बिल्कुल इस तरीके से काट रहा है जैसे कि ये एक तोप हो, जबकि ये जो ज़ॉम्बी की स्किन है वो स्टील से भी हार्डर है। और यहाँ तक कि जो पॉइजन ह्यूमन का पॉइजन है उसकी वजह से भी जो इसकी स्वॉर्ड है वो भी अनहार्म है। आखिरकार इस तरह की स्वॉर्ड कैसी एग्जिस्ट कर सकती है। और इतनी देर में दिखाया था मुसांग ने अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर दिया होता है। बड़ी मुश्किल से उसे झुक के डॉज कर लेता है। और वहीं वो तुरंत ही पीछे जाते हुए कहता है, मैं इसको अकेले नहीं कर सकता, तो मुझे ये जो है अपने मास्टर के साथ ज्वाइन होकर इस पर अटैक करना होगा एक साथ। और वो तुरंत ही अपने फिस्ट को एक जगह पे मारता है, जिससे दिखाया जाता है वो बड़ी स्पीड से वहाँ पीछे जाने लग जाता है। और इस चीज को देखते हुए मुसांग कहता है, अगर मैं इस बंदे को फॉलो करते रहूं तो मैं जो है जरूरी लॉस्ट नहीं होऊंगा। यहीं से सीन दिखाया जाता है मुरोंग और ताई हुआंगवुन की तरफ, जहाँ मुरोंग बड़ी सीरियस तरीके से सोच रही होती है कि यहाँ तक कि सनराइज भी हो चुका है, क्या यहाँ पे सब चीज ठीक चल रही है। वहीं ताई हुआंगवुन मुरोंग से पूछता है कि ऐसा लगता है तुम बहुत चिंता कर रही हो। तो वहीं मुरोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये जो है सच में बहुत ज्यादा लार्ज इंसिडेंट है। तभी दिखाया जाता है वो वेगर एल्डर आते हुए कहता है कि जो अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं वो गैदर हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो लगभग 500 के बराबर होंगे। तो वहीं से ताई वांगवुन चलते हुए कहता है, तो मुझे यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। और वो इसी बात को कह के वहाँ वो उन सभी के सामने आ जाता है। तो वहीं एक बंदा कहता है, ये पर्सनल डेफिनेटली। तो वहीं दूसरा कहता है, हाँ ये यंग मास्टर है। तो वहीं दिखाया जाता है ताई वांगवुन, जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ताई वांगवुन मुरीम अलायंस के सेंटर प्लेन का चीफ इंस्पेक्टर हूँ, और हमारी अलायंस ने ये डिसाइड किया है कि जो चांगजा माउंटेन है इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, और इसलिए हम आपसे इसके कॉर्पोरेशन के लिए पूछ रहे हैं। तो इस बात को सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार किसकी ऑथोरिटी से तुमने यहाँ पे इस चीज को बंद किया है, और हमें नहीं पता था कि जो मार्शल अलायंस है वो यहाँ पे स्कीम कर रही है इस पूरे ट्रेजर को अपने लिए मोनिपलाइज करने की। तो इस बात को सुनकर ताई वांगबुन कहता है कि जो सभी सेक्ट और फैमिली बिलोंग करती है मार्शल अलायंस है वो पहले इस बात पे एग्री हो चुकी हैं कि वो जो है चोंगजा माउंटेन में एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ चोंगजा माउंटेन में कोई भी ट्रेजर नहीं है। ये तो बस एक ट्रैप है जो कि हेवनली डीमन ने सेट किया है, बस ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन में लड़ाई करने के लिए। तो इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है, अगर ये हेवनली डीमन सेक्ट है तो फिर ठीक है। तो वहीं दूसरा भी कोई कहता है, क्या अभी जो आयरन ब्लड आर्मी है अभी उसने रिसेंटली अनाउंस नहीं किया था हेवनली डीमन सेक्ट के बारे में। तो वहीं कोई और भी कहता है, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हेवनली डीमन सेक्ट के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। तभी एक बंदा पीछे से आते हुए कहता है, मेरे आगे से हटो। तो वहीं बंदे उसको देखते हुए कहते हैं, अरे ये तो। और दिखाया जाता है कि वो एक बंदा होता है जिसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई होती है, और ये कोई और नहीं कोमेट सेक्ट का लॉर्ड वाटर ड्रैगन लॉर्ड है, जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। वहीं वो कह रहा होता है कि मैं उन चीजों पे विश्वास ही नहीं कर सकता जो चीजें मैंने अपनी दोनों आंखों से न देखी हूँ। तो वहीं ताई वांगवुन झिझकते हुए कहता है, क्या तुम कह रहे हो तुम्हारी ये आंखें? तो वहीं वो वाटर ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, मैं जो है अपनी माइंड आई से देखता हूँ, यहाँ तक कि मैं चीजों को और ज्यादा क्लियर तरीके से देख सकता हूँ अपनी हार्ट की आई से। और तुरंत ही ताई वांगवुन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, सभी लोग तुम्हें जो है यंग मास्टर ऑफ 10 एब्सोल्यूट कहती हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा जो है उस ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो कि यंग मास्टर ऑफ 10 एब्सोल्यूट हो। ये तो बस फॉल्स रूमर है तुम्हारे बारे में, और मैं जो है तुम्हारी बड़ी हुई धड़कन की आवाज बड़ी आसानी से सुन सकता हूँ। तो वहीं ताई वांगवुन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो वहीं वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, मुझे यहाँ पे डिफीट करने की कोशिश करो, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कॉमेट सेक्ट मैं यहाँ से विड्रॉ कर लूंगा। तो वहीं दिखाया जाता है ताई वांगवुन जो एक छोटा सा अटैक करके उसकी आंखों की पट्टी को काट देता है, जिससे दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा देख के हैरान होते हैं कि वो देख सकता है, और वहीं वो हल्ला मचाने लग जाते हैं, क्या
ये देख सकता है, मगर ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है इसकी आंखें। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा सोच रहा होता है क्या आखिरकार इसने मुझ पे कब अटैक किया कि इसने मेरे ब्लाइंड फोर्ड को काट दिया, मैं इस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। और तभी दिखाया जाता है एक बंदा चौंकते हुए कहता है क्या ये तो, और दिखाया जाता है एक तलवार जो कि हवा में उड़ रही होती है। और इस चीज को देख के वो बंदा भी कह रहा होता है कि स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट, मुझसे ये मत कहना कि मुरोंग सियोंगजे मार्शल वर्ल्ड के 3 सेंट में से एक यहाँ पे आ चुकी हैं। और तभी दिखाई जाती है वो स्वॉर्ड जो कि बड़ी रफ्तार से एक तरफ जाती है और दिखाई जाती है कि वो मुरोंग के हाथ में आकर रुक जाती है। वहीं मुरोंग कहती है क्योंकि अब मैं जीत चुकी हूँ तो प्लीज तुम यहाँ ब्योंगे काउंटी से जा सकते हो। और दिखाया जाता है कि यह अटैक वहाँ मुरोंग ने किया होता है, ना कि ताई वांग वुन ने। वहीं मुरोंग आगे कहती है कि कॉमेट सेक्ट के लॉर्ड, तुम्हारी आंखें सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो वहीं दिखाया जाता है उस बंदे के साइड में खड़ा हुआ बंदा जो वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन मेडन। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा कॉमेट सेक्ट का लॉर्ड जो हाँ बहुत ज्यादा चमकती हुई आंखों से कहता है कि ये सच में पहले ही यहाँ पे स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट के स्टेट में पहुंच चुकी है। वहीं ताई वांग वुन कहता है मुरोंग तुमने सच में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया अपनी पिछली बार से। वहीं मुरोंग भी कहती है हाँ मुझे लगता है मैं थोड़ा लक्की थी। तो वहीं एक बंदा कहता है अगर तुम जो लोग कह रहे हो वो सच है तो यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है हमें रोकने का। तो इस बात को सुन गई मुरोंग अपनी तलवार उसी बंदे की तरफ करते हुए कहती है कि जो हेवनली डिमन सेक्ट है वो पब्लिक एनिमी है इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड का, जो कि यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन और ऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन दोनों को यहाँ पे हार्म करना चाहता है। तो इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है बुलशिट, आखिरकार कब से जो मार्शल अलायंस है वो अनऑर्थोडॉक्स फोर्स की तरफ इतनी ज्यादा फ्रेंडली हो गई, और शुरू से तुम ही वो बास्टर्ड थे जो कि हमारे फेस पे स्कार देते हुए आए हो। अब वो तुरंत ही अपने पीठ पे से दोनों तलवार को निकालते हुए कहता है कि यहाँ से मेरे लिए रास्ता छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे शब्दों पे यहाँ पे और ज्यादा टेस्ट नहीं कर सकता, तुम ऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन के बास्टर्ड। और वहीं इस चीज को सुन के वहाँ मुरोंग सोच रही होती है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे अब थोड़ा बहुत खून को बहाना ही होगा। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हेवनली डीमन सेक्ट चाहता था। तो वहीं ताई वांग वुन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें फेस करूंगा। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है कि ब्रदर। वहीं ताई वांग वुन कहता है मगर हमें अपनी अलायंस की सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं लूंगा। तो इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है क्या कि तुम सच में मुझे लाइटली ले रहे हो, तो मैं जो है तुम्हें महीने तक पीटूंगा। और इसी बात को कह के वो वहाँ अपनी दोनों तलवार से वहाँ ताई वांग वुन के ऊपर अटैक कर देता है। दोबारा से यहाँ पे सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग की तरफ जो बड़ी स्पीड में उसी तरफ में जा रहा होता है जहाँ वो बंदा गया होता है। वहीं मुसांग वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पहले लॉस हो चुका है उन ट्रैप और जॉम्बीज की वजह से। मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि मुरोंग वहाँ उन सभी को होल्ड करे रखे। और तभी दिखाया जाता है मुसांग वहाँ आगे बढ़ ही रहा होता है कि उस पर एक अटैक आके लगने वाला होता है। वहीं मुसांग बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है और पीछे जाके एक खतरनाक धमाका होता है। वहीं मुसांग वहाँ आगे आते हुए कहता है कि सच में ये एक अच्छा खासा वेलकम था। और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहीं पे साडो चोंगी भी होता है जो वहाँ मुसांग की तरफ इशारा करता है, जिससे दिखाया जाता है कि हाँ बहुत ज्यादा वेपन वहाँ मुसांग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। मगर दिखाया जाता है मुसांग अपनी पावर से उन सारे वेपन को कंट्रोल करते हुए कहता है तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, मगर ये बहुत ज्यादा है मुझे अकेले रखने के लिए, तो इन्हें तुम वापस ले लो। और दोबारा से वहाँ उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के वहाँ पे साडो चोंगी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं दिखाया था कि उसके पीछे जो सभी बंदे होते हैं वो पहले ही मारे जा चुके होते हैं उससे। वहीं उसने उस अटैक को रोक लिया होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपनी पावर को उस एरो पर लगाने लग जाते हैं, जिससे दिखाया जाता है वो जो एरो होता है वो बीच से फट जाता है, वहाँ एक धमाका होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वहाँ उसी अपने बंदे की तरफ देखते हुए कहता है यो शांगी तुम इसको भी टॉस नहीं कर पाए, तुम यूजलेस फुल। और वो तुरंत ही अपनी तलवार की तरफ करते हुए कहता है तुम्हारे लेवल का एक हिडन मास्टर फिर भी इस वर्ल्ड में अननोन है, क्या तुम यहाँ पे नेमलेस हो। तो वहीं मुसांग भी अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है तुम जो सोचना है वो सोच सकते हो क्योंकि तुम वैसे भी आज यहाँ मरने वाले हो। और वो इसी बात को कह के वहाँ अपने अंदर से गोल्डन लाइट को इमिट करने लग जाता है। वहीं वहाँ दिखाया जाता है वो साडो चोंगी जो वहाँ मुसांग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि तुम हो जो यहाँ मरने वाला है। और इसी बात को कह के वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।